Praise be to his holy name. प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो. परमेश्वराच्या पवित्र नावाची स्तुती असो. In the word of God, you read about certain instances or certain word of God, especially in the New Testament, which speaks about the ableness of God or the capabilities of God. परमेश्वर के वचन में विशेष करके नए नियम में हम कुछ ऐसी वचनों को देख सकते हैं जो परमेश्वर की योग्यताओं के बारे में या उसकी क्षमता के बारे में बताता है. देवाच्या वचनामध्ये परमेश्वराच्या क्षमतेविषयी नाहीतर त्याच्या योग्यतेविषयी नवीन करारामध्ये काही वचने आपण वाचतो. Our God is an able God. हमारा परमेश्वर वो सामर्थ्य है, योग्य परमेश्वर है. आपला परमेश्वर सामर्थ्यशाली आहे. And the original meaning for ableness of God is known as dunomai or dunatus. परमेश्वर की जो योग्यता के बारे में जो कहा गया वो डिनोमाई या डिनोटस करके कहा गया. देवाच्या योग्यतेविषयी म्हटलं तर डिनोमाय या डिनोटस हे शब्द उपयोग केला आहे. That means God is capable enough and possible enough. इसका अर्थ है कि परमेश्वर इस काम के लिए योग्य है या उसके लिए ये बात संभव है. याचा अर्थ आहे की परमेश्वर ह्या गोष्टींसाठी योग्य आहे नाहीतर त्याला ह्या गोष्टी शक्य आहेत. He is strong enough, he is mighty enough, he is powerful enough. वो उसके लिए सामर्थ्य है, उसके लिए बलवंत है, वो उसके लिए काफी है. आणि तो त्याच्यासाठी पुरे आहे, तो त्याच्यासाठी शक्तिशाली आहे, तो त्याच्यासाठी सामर्थ्यवान आहे. An able God who can turn the impossibility to possible, it's in our midst tonight. वो योग्य परमेश्वर जो असंभव को संभव बना सकता है वो आज रात हमारे बीच में है. अशक्य गोष्टींना शक्य करणारा योग्य परमेश्वर आज आपल्यामध्ये आहे. A mighty God who can turn weakness into strong, it's in our midst tonight. वो सामर्थ्य परमेश्वर जो कमजोरों को बलवंत कर सकता है आज रात हमारे बीच में है. दुर्बलांना बलवंत करणारा योग्य परमेश्वर आज आपल्यामध्ये आहे. When we consider our own life, there are many impossibilities within us. जब हम अपने जीवन के बारे में ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर कई प्रकार की असंभव बातें पाई जाती हैं. आपल्या जीवनात पाहताना अनेक अशक्य गोष्टी आपण पाहतो. There are many things we are unable to do. कई बातें हम करने के हम कर नहीं पाते हैं. काही गोष्टी आपल्याला करता येत नाही. But our God is an able God who turned the impossibility to possible. It's in our midst tonight. लेकिन हमारा परमेश्वर जो योग्य परमेश्वर है जो असंभव को संभव बनाता है आज रात वो हमारे बीच में है. पण आपला सामर्थ्यशाली परमेश्वर जे अशक्य गोष्टींना शक्य करतो तो आपल्यामध्ये आहे. Turning to the book of Ephesians chapter 3 verse 20. इफिसियों की पत्री 3 अध्याय के 20वें वचन की ओर आने से इफिसकरास पत्र 3 अध्याय 20व्या वचनात आपण पाहतो. There we read about God who is able to do much more than what we ask or think. वहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे विनती और समझ से कहीं अधिक करने के लिए हमारा परमेश्वर सामर्थ्य है. आपण तेथे पाहतो आपले मागणी व कल्पनेपेक्षा अधिक करणारा देव तिथे आहे. Is capable enough, possible enough to do much more than we ask or think. जो हम मांगते हैं जो हम सोचते हैं उससे कहीं अधिक करने के लिए वो सामर्थ्य और योग्य है. आपल्या मागणी व कल्पनेच्या पलीकडे करण्यासाठी तो शक्तिशाली आहे. Perhaps tonight you would have come to the presence of the Lord with many desires, many askings in prayer to the Lord. The Lord is not going to send you back empty-handed. He is going to answer all your prayers double-fold. शायद आज रात आप परमेश्वर के सम्मुख में कई प्रकार के प्रश्नों के साथ आएंगे. प्रभु आपको खाली हाथ नहीं छोड़ेगा लेकिन आपको दुगना आशीष देकर वो छोड़ेगा. आज तुम्ही देवाच्या सानिध्यामध्ये अनेक समस्याने आला आहात असाल पण परमेश्वर तुम्हाला रिकाम्या हाती सोडणार नाही. तो तुम्हाला दुप्पट आशीर्वाद देऊन पाठवणार. And again Matthew's Gospel 9 chapter the 28th verse we read, Jesus is asking this blind man, do you believe that I'm able to do this? मत्ती 9वें अध्याय का 28 वचन में हम देखते हैं यीशु मसीह उस अंधे व्यक्ति से पूछता है क्या तू विश्वास करता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ. आणि एका आंधळ्या व्यक्तीला मत्ती शुभवर्तमान 9 अध्याय 28व्या वचनामध्ये येशू विचारतो काय तू विश्वास करतोस की मी हे करू शकतो म्हणून. Yes, our Jesus is able to open the eyes of the blind. हाँ हमारा यीशु मसीह अंधों की आंखें खोल सकता है. होय आपला प्रभू येशू ख्रिस्त आंधळ्यांचे डोळे उघडू शकतो. Perhaps literally we may not be blind tonight. शायद आज रात आप आक्षरिक रूप से अंधे नहीं होंगे. शक्य असेल की आपण अक्षरिकरित्याने आपण आंधळे नसणार. In our spiritual areas of our life we are blind. हमारे जीवन की आत्मिक भागों में हम अंधे होकर दिखाई देते होंगे. आध्यात्मिक भागात क्षेत्रामध्ये आपण आंधळे असणार. Blind to the crucifixion of Jesus.
यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया उस विषय के लिए हम अंधे होंगे। येशू ख्रिस्ताच्या वधस्तंभावरील मरणासाठी आपण आंधळे असणार, blind towards the vision of New Jerusalem and Zion, नए यरूशलेम और सियोन के दर्शन के प्रति शायद हम अंधे होंगे। नवीन यरूशलेम आणि सियोनाचे दर्शनासाठी आपण आंधळे असणार, blind to the coming of the Lord Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में हम अंधे होंगे। येशू ख्रिस्ताच्या आगमनाविषयी आपण आंधळे असणार। Tonight, as you believe the promise of God and pray, the Lord, open my understanding that my spiritual eyes and my eyes may be enlightened. If you pray like that, God can do that. आज रात यदि आप इस प्रकार से प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु मेरी मन की आत्मिक आंखों को खोल दे, तो प्रभु ऐसा कर सकता है। आज रात्री जर तुम्ही प्रार्थना कराल, हे परमेश्वरा माझ्या मनातले आंतरिक डोळे तू उघड, तर परमेश्वर तसं करेल। Our God is an able God to fulfill all the promises. सारे वायदों को पूरा करने के लिए हमारा परमेश्वर योग्य है। सर्व अभिवचन पूर्ण करण्यासाठी आपला परमेश्वर योग्य आहे। Romans 4 chapter the 21st verse says, Abraham believed God who is able to fulfill the promise. रोमियो की पत्री 4 अध्याय का 21 वचन में हम देखते हैं कि इब्राहिम ने उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया जो वायदे को पूरा कर सकता है। आपण रोमकरास पत्र 4 अध्याय 21व्या वचनामध्ये वाचतो, अब्राहमाने विश्वास केले की ज्या देवाने अभिवचन दिले आहे तो पूर्ण करणार। Tonight, as we sit in the presence of the Lord, we remember about the many promises God has given in our life. You believe God is going to fulfill it in your life. आज रात प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख में हम जो बैठे हुए प्रभु ने किए हुए हर एक वायदे को अपने जीवन में याद करके विश्वास करें कि प्रभु उसे पूरा भी कर सकता है। आज रात्री देवाच्या सानिध्यात बसले असता परमेश्वराने दिलेले सर्व अभिवचनांना आपण स्मरण करू, तो आपल्या जीवनामध्ये पूर्ण करू शकतो। He can fulfill the promise because of his faithfulness. अपनी विश्वास योग्यता के कारण वो अपने वायदे को पूरा कर सकता तो है। आपल्या विश्वासूपणाद्वारे तो सर्व काही पूर्ण करतो। Because he is a righteous God, he will fulfill the promise. क्योंकि वो धर्मी परमेश्वर इसलिए वो वायदे को पूरा करेगा। तो नीतिमान परमेश्वर असल्यामुळे तो आपले सर्व अभिवचन पूर्ण करू शकतो। Because he has given this promises out of his holiness, he will never change it. क्योंकि उसने अपनी पवित्रता में ये वायदा किया है और वो कभी बदलेगा नहीं। तो त्याच्या पवित्रतेमध्ये अभिवचन दिलेला आहे आणि तो कधी बदलणार नाही। Concerning David, God says, I have spoken in my holiness, I will not alter it. दाऊद के विषय में परमेश्वर कहता है कि अपनी पवित्रता में मैंने इस बात की आज्ञा दी है, मैं उसे नहीं बदलूंगा। दाविदाविषयी परमेश्वर म्हणतो, मी माझ्या पवित्रतेमध्ये शपथ खाल्ली आणि मी ते बदलणार नाही। In the faithfulness of God, in the holiness of God, and in the righteousness of God, you can claim all your promises that belongs to you. परमेश्वर की पवित्रता में, उसकी धार्मिकता में आपके लिए रखे गए हर एक वायदों के लिए आप दावा कर सकते हैं। परमेश्वराच्या पवित्रतेमध्ये, परमेश्वराच्या विश्वास योग्यतेमध्ये तुम्हाला दिलेले सर्व अभिवचन तुम्ही हक्काने मागू शकता। Romans 14 chapter the 4th verses, he is able to make him stand if he fall. और रोमियो की पत्री 4 अध्याय के 14 अध्याय के 4 वचन में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर उसे स्थिर रख सकता है या गिरने से बचा सकता है। रोमकरास पत्र 14 अध्याय 4 वचनामध्ये आपण पाहतो, तो आपल्याला पतनापासून राखू शकतो किंवा आपलं पतन न होता तो सांभाळू शकतो। Word of God here says, if the servant of a man falleth, who are you to question about that fall? He is able to make him stand. परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि कोई दूसरा के सेवक गिर पड़े तो उसके ऊपर दोष लगाने वाला तू कौन है, क्योंकि परमेश्वर उसे स्थिर करेगा। आणि वचनामध्ये लिहिलेलं आहे, दुसऱ्याच्या चाकराला दोष लावणारा तू कोण आहे, त्याला तो स्थिर करू शकतो। Tonight, some of you may be seen in your spiritual life in a fallen state. आज रात हो सकता है कि आप में से कुछ लोग आत्मिक जीवन में गिरी हुई अवस्था में दिखाई देते होंगे। शक्य असेल तुम्हामध्ये काही लोक पतन पावलेल्या अवस्थेमध्ये असणार। Perhaps you would have fallen from the grace of God. शायद आप प्रभु के अनुग्रह से गिर गए होंगे। शक्य असेल की तुम्ही देवाच्या कृपेपासून पडला From असाल, the first love, from the calling of God. पहले प्रेम से और प्रभु की बुलाहट से गिर गए होंगे। पहिल्या प्रीतीपासून, येशूच्या पाचारणापासून तुम्ही पडला असाल। Don't allow the devil to condemn your life. शैतान को आपके जीवन के ऊपर दोष लगाने के लिए अवसर न दें। शैतानाला तुमच्या जीवनावर दोष लावण्यासाठी जागा देऊ नका। Don't hearken to what people say about you. और लोग आपके विषय में क्या कहते वो न सुने। लोक तुमच्या विषयी काय बोलतात त्याच्याकडे कान देऊ नका। Our God is a capable God, possible God. He is able to make you stand. हमारा परमेश्वर संभव करने वाला सक्षम परमेश्वर है, वो आपको स्थिर खड़ा कर सकता है। आपला परमेश्वर शक्य करणारा देव आहे, तो योग्य आहे आणि तो आपल्याला सांभाळू शकतो। Also the word of God says, our God is an able God to make all grace abound toward us. और परमेश्वर के वचन में हम ये भी पढ़ते हैं कि सब प्रकार का अनुग्रह को हमको देने के लिए भी हमारा परमेश्वर सामर्थ्य है। परत आपण परमेश्वराच्या वचनात पाहतो की तो आपल्याला सर्व कृपा देण्यासाठी शक्तिमान आहे। For our spiritual life, we need the grace of God. हमारे आत्मिक जीवन के लिए हमें परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। आपल्या आध्यात्मिक जीवनासाठी आपल्याला देवाची कृपा हवा आहे। He is able to grant His grace toward us at all times, always.
और हर एक समय में हर वक्त पर वो अपना अनुग्रह हमको दे सकता है। सर्व वेळेमध्ये सर्व काळामध्ये त्याची कृपा तो आपल्याला देऊ शकतो. Whatever your situations it may be, whatever your problem it may be, grace of God is all sufficient to overcome all those predicaments. आपकी परिस्थितियां कुछ भी क्यों ना हो, आपकी समस्याएं कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह आपकी सारी समस्याओं को हल करने के लिए सामने वो काफी तुमची है। समस्या काही असो, तुमचे प्रश्न काही असो, सर्व समस्यांमध्ये तुम्हाला सांभाळण्यासाठी देवाची कृपा पुरे आहे. Luke's Gospel chapter 3 verse 16 speaks about God is able to raise up children unto Abraham out of stones. लूका का सुसमाचार 3 अध्याय का 16 वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर इस बात के लिए योग्य है कि वो पत्थरों में से भी इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। शुभ वर्तमान 3 अध्याय 16व्या वचनामध्ये आपण पाहतो की परमेश्वर अब्राहमासाठी धोंड्यातून संतान देण्यासाठी तो योग्य आणि शक्य आहे. Yes, he is able to do mighty things in our midst. हाँ, वो हमारे बीच में सामर्थ्य काम करने के लिए योग्य है। आपल्यामध्ये अद्भुत कार्य करण्यासाठी तो योग्य आहे. He will literally give children and he will also spiritually give new souls to the church. वो आक्षरिक तौर पर भी संतान को देगा और आत्मिक तौर पर भी कलीसिया में नई आत्माओं को देगा। आक्षरिकरित्या तो आपल्याला संतान देऊ शकतो आणि आध्यात्मिकरित्याने मंडळीमध्ये अनेक नवीन आत्मे तो देऊ शकतो. He is an able God, believe the promise of God and claim the promises. वो सामर्थ्य परमेश्वर है, परमेश्वर के वायदे पर विश्वास करके उससे विश्वास से दावा करें। आपला परमेश्वर सामर्थ्यशाली आहे, त्याच्या अभिवचनांवर तुम्ही विश्वास करून ते हक्काने मागा. Hebrews chapter 2 verse 18 says, he is able to succor them that are being tempted. इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय का 18 वचन में हम देखते हैं कि जिनकी परीक्षा होती है उनको संभालने के लिए भी वो सामर्थ्य है। इब्री लोकासपत्र 2 अध्याय 18व्या वचनामध्ये आपण पाहतो जे परीक्षेतून जातात त्यांना तो स्थिर करण्यासाठी शक्तिशाली आहे. He is able to succor them that are being tempted. जिनकी परीक्षा होती है उनकी सहायता करने के लिए भी वो सामर्थ्य है। ज्यांची परीक्षा होते त्यांना तो सांभाळण्यास आणि स्थिर करण्यास तो शक्तिशाली आहे. Perhaps some of you may be going through some kind of a trial in your life. शायद आप में से कुछ लोग अपने जीवन में कुछ परीक्षाओं में से होकर जा रहे होंगे। तुम्हामधून काही लोक अनेक परीक्षेतून जात असाल. Perhaps people may not understand the path you are going. शायद दूसरे लोग आप जिस मार्ग से जा रहे हो उसे नहीं समझ पाते होंगे। शक्य असेल की ज्या मार्गाने तुम्ही जात आहात ते इतर लोकांना कळत नसेल. Other people may not understand the feelings of your hearts. दूसरे लोग आपके हृदय की भावनाओं को नहीं समझ पाते होंगे। इतर लोकांना तुमच्या मनातले भावना कळत नसतील. But remember, God is able to help you. परंतु याद रखें कि परमेश्वर आपकी सहायता कर सकता है। पण एक गोष्ट आठवण ठेवा, परमेश्वर तुम्हाला सहाय्य करू शकतो. He is an high priest who can be touched with the feeling of our infirmities. वो एक ऐसा महायाजक है जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी हो सकता है। आणि तो असा महायाजक आहे ज्याला आपल्या अशक्तपणाची भान असते. All you got to do tonight is to lift up your eyes, from friends cometh all your help. आज रात केवल आपको यही करना है कि अपनी आंखें आप उस तरफ उठाना है जहां से आपको सहायता मिलेगी। आज रात्री तुम्हाला एकच काम करायचं आहे, जेथून आपल्याला सहाय्य मिळते तेथे आपण आपले डोळे वर करूया. They that look unto the Lord, they were enlightened, they were never put to shame. जो जिन्होंने प्रभु की ओर देखा उनका मन प्रकाशमान हुआ और वे कभी लज्जित न हुए। ज्यांनी देवाकडे पाहिले ते कधी लज्जित झाले नाही, त्यांचे तोंड अजून प्रकाशित झाले. Jude verse 24 says, he is able to preserve us from falling and present us faultless before his throne with exceeding joy. और यहूदा की पत्री 24 वचन में हम देखते हैं कि वो हमें ठोकर खाने से बचा सकता है और उसके सम्मुख में मगन करके निर्दोष करके उपस्थित करने के लिए भी सामर्थ्य है। यहूदाचे पत्र 24व्या अध्यायामध्ये आपण पाहतो तो आपल्याला पतनापासून सांभाळू शकतो व त्याच्या गौरवयुक्त सानिध्यापुढे आपल्याला निर्दोष असे उभं करू शकतो. He is able to preserve us from falling. वो हमें गिरने से बचा सकता है। तो आपल्याला पतनापासून सांभाळू शकतो. The one who lifted us from the miry clay is well able to preserve us from falling, and finally he will present us faultless before his throne with exceeding joy. जिसने हमें दलदल की कीचड़ में से उठाया है वो हमें गिरने से बचा सकता है और अंत में उसके सम्मुख में मगन होकर निर्दोष करके उपस्थित कर सकता है। त्यांनी आपल्याला दलदलीच्या चिखलातून काढलेला आहे, तो आपल्याला सांभाळू शकतो, शेवटी त्याच्या सानिध्यात आपल्याला उभा करू शकतो. Our God is an able God. हमारा परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर आपला है। परमेश्वर सामर्थ्यशाली आहे, Is capable enough. वो हर योग्य परमेश्वर है। तो अगदी योग्य आहे, Is possible enough. वो उसके लिए सब संभव है। त्याच्यासाठी सर्व काही शक्य आहे. Is powerful enough. वो सामर्थ्य है। तो सामर्थ्यशाली आहे, Is mighty enough. वो शक्तिशाली है। तो शक्तिमान आहे. All that we are going to do tonight is to believe on the promise of God and praise God and claim the promise of God for us. आज रात को केवल हमें ये करना है कि परमेश्वर के वायदों पर विश्वास करते हुए उसके वायदों को हम अपने जीवन में धावा करना है। आज रात्री आपल्याला एकच करायचं आहे, त्याच्या अभिवचनांवर विश्वास ठेवून
हक्काने ते आपण मागितलं पाहिजे. That able God is in our midst. वो योगी परमेश्वर हमारे बीच में है, तो योग्य परमेश्वर आपल्यामध्ये आहे. That capable God is in our midst. वो जिसमें क्षमता है वो परमेश्वर हमारे बीच में है. ज्या देवाला सर्व काही शक्य आहे तो आपल्यामध्ये आहे. He is able to do much more than what we ask or think. हम मांगने और सोचने से कहीं अधिक वो कर सकता है. आपले मागणी व कल्पने पलीकडे तो आपल्यासाठी करू शकतो. Shall we lift up our hands and praise God for this? अपने हाथों को उठाकर हम उसके लिए प्रभु का धन्यवाद आपले करेंगे. हात वर करून देवाची स्तुती करूया. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Yes, Lord, the what an able God. Oh, the what a mighty God, the what a powerful God. Oh, we praise you. Thou make the impossible possible. We give glory to thee. We give glory to thee. Shadabaka, Tudiminagadabakadabam, 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 Tudabania. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Now turning to book of Daniel chapter 3 verse 17. दानियल की पुस्तक 3 अध्याय के 17 वचन में दानिएलाचं पुस्तक 3 अध्याय 17व्या वचनामध्ये There we read about God who is able to deliver us. वो पर हम उस परमेश्वर के बारे में देखते हैं जो हमें बचाने की शक्ति रखता है. ज्या परमेश्वराला आपल्याला सोडवण्याची शक्ती आहे त्याला आपण पाहतो. Tonight we will focus on this topic, God who is able to deliver us. आज रात हम इस शीर्षक के ऊपर ध्यान करेंगे, वो परमेश्वर जो हमें छुड़ा सकता है. आज रात्री आपण ह्या शीर्षकावर मनन करूया, तो देव जो आपल्याला सोडवू शकतो. Daniel chapter 3 verse 17. दानियल की पुस्तक 3 अध्याय का 17वां वचन. दानिएलाचं पुस्तक 3 अध्याय 17वां वचन. हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है. वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है. If it be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us out of thine hand, O king. Praise be to the holy name of the Lord. परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो. परमेश्वराच्या पवित्र नावाची स्तुती असो. When Shadrach, Meshach and Abednego, when they were put into the burning furnace, before that they made this bold confession. शद्रक मेशक और अबेदनगो को आग की भट्टी में डाले जाने के पहले उन्होंने हिम्मत के साथ इस बात को कबूल किया था. शद्रक मेशक अबेदनगो यांना अग्नीच्या भट्टीत टाकण्या अगोदर त्यांनी धैर्याने हे कबुली केली. Our God whom we serve is able to deliver us. हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमें बचाने की शक्ति रखता है. ज्या देवाची आम्ही उपासना करतो तो देव आम्हाला सोडवण्यासाठी समर्थ आहे. Praise be to the holy name of the Lord. प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो. परमेश्वराच्या पवित्र नावाची स्तुती असो. Tonight from the Holy Scripture, we will search about certain kind of a deliverance God has promised to the people of God. आज रात पवित्र शास्त्र में से हम कुछ छुटकारे के विषय में देखेंगे जो परमेश्वर ने अपने लोगों को वायदे दिए हैं. आज रात्री परमेश्वराने आपल्या लोकांना जे सुटक्याची किंवा मुक्तीची अभिवचने दिली आहेत त्यावर आपण मनन करूया. Deliverance means, first of all, according to Luke's Gospel, chapter 4 verse 18, release from the captivity. लूका का सुसमाचार 4 अध्याय का 18 वचन के अनुसार देखने से ये छुटकारा कहने से सबसे पहला बंधुआई से एक स्वतंत्रता पाने का अनुभव है. लूक शुभ वर्तमान 4 अध्याय 18व्या वचनानुसार हे जे मुक्ती आहे ते म्हणजे बंदिवानात असणाऱ्यांना एक सुटका. Today people are captive to sin. आज लोग जो है पाप के गुलाम होकर दिखाई देते हैं. आजकाल लोक पापाच्या बंदिवानात आहेत. They are captivated and they are oppressed in many ways in their life. अपने जीवन में कई प्रकार की बंधुआई में और सताए जाते हुए दिखाई देते हैं. आपल्या जीवनामध्ये काही काही बंधनात आहेत आणि ते त्याच्याद्वारे पीडित आहेत. God knows your oppression. God knows your captivity. He is able to deliver you. You just believe that word of God. परमेश्वर आपके क्लेश को, आपके उस बंधुआई को जानता है, वो आपको छुड़ा सकता है. आप केवल परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें. परमेश्वराला तुमचे सर्व पीडा क्लेश दुःख ठाऊक आहेत. त्याला तुमचे बंधू जे तुम्ही ज्या गोष्टींचे बंधनात आहेत ते त्याला ठाऊक आहे, तो तुम्हाला सोडवू शकतो. Secondly, deliverance means rescue his people from all evils and dangers. दूसरा छुटकारा कहने से सब प्रकार की हानि और खतरों से बचाया जाना. आणि दुसऱ्या प्रकारचं सुटका म्हणजे सर्व प्रकारचे जे हानी आहेत आणि वाईटपणा आहे त्याच्यापासून सोडवणे. Genesis 45 verse 7 says he is able to we find the word of God says he is rescuing people from dangers that were to come. उत्पत्ति का पुस्तक 45 अध्याय के 9वें वचन में हम देखते हैं कि लोगों को आने वाले खतरे से वो बचाता है. उत्पत्ती 45वां अध्याय 7व्या वचनामध्ये आपण पाहतो लोकांना येणाऱ्या सर्व वाईटापासून तो सांभाळतो. Finally, deliverance means और अंत में छुटकारा कहने से आणि शेवटी सुटका म्हणजे acquittal of a person by the verdict or jury. और जो उनके ऊपर जो आदेश दिया गया है उस दंड से उनको छुटकारा देना. आणि लोकांवर आलेले दंड किंवा शिक्षापासून त्यांना सोडवणे. Acquittal of a prisoner
by the verdict of jury. और बंधुआई जो बंधुआ बंधुआई में दिखाई देता है उसको छुटकारा दिए जाने का जो आदेश मिलता है उसके द्वारा उसको छुटकारा मिलता है। आणि ज्या गुन्हेगाराला त्याच्या कैदीपासून त्याला सुटका करण्याची आज्ञा आली आहे त्याच्यापासून त्याला सुटका। Tonight, God wants to do the work of deliverance in our midst. आज रात परमेश्वर हमारे बीच में छुटकारे के काम को करना चाहता आज है। रात्री परमेश्वर आपल्यामध्ये एक मुक्तीचं काम करू इच्छितो। You may be a saved person or an unsaved person. शायद आप उद्धार पाए हुए व्यक्ति होंगे या उद्धार नहीं पाए होंगे। तुम्ही तारण प्राप्त केलेला व्यक्ती असाल नाहीतर तारण प्राप्त न केलेला असाल। You may be an ordinary Christian or you may be a Pentecostal Christian. आप साधारण मसीह हो सकते हैं या पेंटिकॉस्टल मसीह हो सकते हैं। तुम्ही एक साधारण ख्रिस्ती असाल नाहीतर एक पेंटिकॉस्टल ख्रिस्ती असाल। The one who knows your problem is standing next to you and is promising a deliverance in your life. वह जो आपकी समस्याओं को जानता है वो आपके पास खड़ा है और आपको वो छुटकारे का वायदा देता है। ज्या देवाला तुमची समस्या ठाऊक आहेत तो तुमच्या जवळ उभा आहे आणि तो तुम्हाला सुटका देणार। But according to the word of God, if only we do certain things, we can obtain the deliverance from our God. परंतु परमेश्वर के वचन के अनुसार हम देखने से यदि हम कुछ कामों को करेंगे तभी हम परमेश्वर से छुटकारे को पा सकते हैं। पण देवाच्या वचनानुसार आपण पाहतो आपल्यालाही काही गोष्टी करायच्या आहेत ते केल्यानेच आपल्याला सुटका मिळेल। If only we will fulfill the law of God, do the demands of the word of God, then the deliverance becomes our part and portion. यदि हम परमेश्वर के नियमों का पालन करेंगे या परमेश्वर के वचन में जिन बातों की मांग की गई है उन कामों को हम करेंगे तो छुटकारा हमारा भाग होगा। जर आपण देवाचे सर्व नियम पाळतो आणि देवाच्या वचनानुसार वागतो तर आपल्यासाठी ते सुटका आहे। Today in the world, if you are a prisoner or if you are a captive to many other things, by paying money or you can bail yourself out. आज संसार में हम देखते कि यदि आप किसी बात में गुलामी में दिखाई देते या बंदीगृह में दिखाई देते तो आप पैसा देकर जमानत लेकर वापस बाहर आ सकते हैं। आणि आजकाल जगामध्ये आपण पाहतो जर तुम्ही कारागृहात असाल कुठल्याही गोष्टींच्या बंधनात जर तुम्ही असाल पैसे भरल्याने मोल दिल्याने तुम्हाला बाहेर निघता येते। But spiritual blessings cannot be obtained by money. लेकिन आत्मिक आशीषों को हम पैसे के द्वारा पा नहीं सकते पण हैं। जे आध्यात्मिक आशीर्वाद आहे ते तुम्ही पैशाहून घेता येणार नाही। You cannot purchase the gift of God, the blessing of God by your money. परमेश्वर के वरदानों को परमेश्वर की आशीषों को आप पैसे के द्वारा मोल नहीं ले सकते। देवाचे आध्यात्मिक वरदान व देवाची जी सुटका आहे ते तुम्ही पैशाने तुम्हाला मिळणार नाही। Only by the real dedication of a life, fulfilling certain demands of the word of God, we can obtain the blessings of God. लेकिन अपने जीवन में परमेश्वर की कुछ मांग को पूरा करने के द्वारा या परमेश्वर की कुछ आज्ञा को पूरा करने के द्वारा हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। आपल्या जीवनामध्ये देवाचे नियम पाळल्याने देवाचे वचन जे आपल्याकडून अपेक्षा करते ते सर्व पूर्ण केल्याने आपल्याला ते आशीर्वाद मिळू शकते। The first condition for the deliverance is mentioned in the book of Judges, chapter 10, verse 13. छुटकारे के लिए जो पहली आज्ञा शर्त दी गई है उसे न्यायों की पुस्तक 10वां अध्याय का 13 वचन में हम पढ़ सकते हैं। शास्त्रेचं पुस्तक 10वां अध्याय 13व्या वचनामध्ये आपल्याला जर सुटका हवा असेल तर कोणता अट पूर्ण केलं पाहिजे ते लिहिलेलं आहे। तो भी तुमने मुझे त्याग कर पराये देवताओं की उपासना की है इसलिए मैं फिर तुमको ना छुड़ाऊंगा। Yet ye have forsaken me and served other gods, wherefore I will deliver you no more. You have forsaken me, served other gods, wherefore I will deliver you no more. तुमने मुझे त्याग कर पराये देवताओं की उपासना की है इसलिए मैं फिर तुमको न छुड़ाऊंगा। तरी तुम्ही मला सोडले आणि अन्य देवाची सेवा केली म्हणून यापुढे मी तुमची मुक्तता करणार नाही। Here is a warning given to the children of Israel through the Holy Scripture, because you have forsaken me and served other strange things, I will not deliver you. इसलिए यहाँ पर हम इस्राएलियों को दिया गया एक चेतावनी को देखते क्योंकि तुमने मुझे त्याग दिया और पराये देवताओं की उपासना की है इसलिए मैं तुमको फिर नहीं छुड़ाऊंगा। येथे आपण जागृतीची इशारा पाहतो लोकांना परमेश्वर म्हणतो तुम्ही मला सोडले आणि अन्य देवाची सेवा केली म्हणून इथून पुढे मी तुम्हाला सोडवणार नाही। Forsaking Jesus, if you ask for a deliverance, God cannot do that. यदि यीशु मसीह को त्यागते हुए हम छुटकारे को मांगेंगे तो वो नहीं परमेश्वर ऐसा नहीं कर सकेगा। येशू ख्रिस्ताला सोडून जर तुम्ही तुमची सुटकेची माग कराल तर तुम्हाला मिळणार नाही। If you love any strange things other than the Lord Savior Jesus Christ, deliverance will not be a part and portion of your life. प्रभु यीशु मसीह जो उद्धार करता है उसे छोड़कर यदि किसी पराई वस्तुओं से आप प्रेम करेंगे तो छुटकारा आपके जीवन का अंश होकर दिखाई नहीं देगा। आपला येशू ख्रिस्त जो तारणार आहे त्याला सोडून जर तुम्ही अन्य गोष्टींच्या मागेच जाल तर सुटका तुम्हाला मिळणार नाही। Today, Christians and Pentecostal people have got various other gods in their life. आज मसीह लोग और पेंटिकॉस्टल लोगों को देखने से उनके जीवन में अनेक पराये देवता पाए जाते हैं। आज ख्रिस्ती लोकांना आणि अनेक पेंटिकॉस्टल लोकांच्या जीवनामध्येही अन्य देवता आहेत। If you have such strange gods in our life,
we cannot find deliverance from God. यदि हमारे जीवन में इस प्रकार के पराये देवता दिखाई देते हैं तो हम परमेश्वर से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकते। असले अन्य देवता आपल्या जीवनामध्ये असले तर आपल्याला येशू ख्रिस्ताद्वारे सुटका मिळणार नाही. Some people make their money and the property as a strange God in their life. कुछ लोग अपने जीवन में पैसे को और अपनी संपत्ति को अपने जीवन में पराये देवता होकर मान लेते हैं। काही लोक आपल्या जीवनामधील धन संपत्तीला जे आहे ते आपले देवता बनवतात. For some people, their friends and the worldliness is the God unto them. कुछ लोगों के लिए उनके मित्र और संसारिकता उनके एक ईश्वर होकर दिखाई देता काही है। लोकांसाठी आपले मित्रगण व जग जे आहे त्यांच्यासाठी सहाय्य आहे. Sad to say, even the Pentecostal people who have received the anointing of the Holy Spirit to overcome all the trials and temptation has made Facebook and the internet as the strange God in their life. दुख की बात यह है कि पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए परमेश्वर के विश्वासी लोग जो है उन्होंने अपने जीवन में इंटरनेट और फेसबुक को अपने लिए पराये देवता होकर मान लिया है। दुःखाची गोष्ट ही की ज्यांनी पवित्र आत्मा मिळवलेला आहे व जे देवाचे लेकर आहेत त्यांनीही जे आहे फेसबुक व इंटरनेट ह्याला त्यांनी अन्य देव म्हणून आपल्या जीवनामध्ये स्वीकारले आहे. Some people have made covetousness and greediness as a strange God in their life. कुछ लोगों ने अपने जीवन में लोभ और लालच को पराये देवता होकर रख लिया है। आणि काही लोकांनी लोभ आणि हावरेपणा ह्याला आपल्या जीवनामध्ये अन्य देवता बनवले आहे. Even the fashions of this world has become a strange God to the Pentecostal people. संसार के फैशन जो है पेंटिकॉस्टल लोगों के लिए पराये देवता बन गए हैं। पेंटिकॉस्टच्या लोकांसाठीही या जगातले फॅशन एक अन्य देव बनले आहे. Dear child of God, if you keep all these gods which I have mentioned you right now in your heart and look for the deliverance, God cannot answer your prayers. प्यारे परमेश्वर के लोगों, यदि अपने जीवन में जिन बातों के बारे में मैंने अभी बताया उन्हें अपना पराये देवता होकर आप मानते हैं और आप छुटकारा चाहते हैं तो आप प्रभु आपके जीवन में काम नहीं कर सकेगा। प्रिय देवाच्या लेकरांनो, ज्या गोष्टी आता मी तुम्हाला सांगितल्या आहेत त्या गोष्टींना आपल्या जीवनामध्ये अन्य देवता म्हणून ठेवला असाल तर परमेश्वर येशू ख्रिस्ताच्या द्वारे तुम्हाला सुटका मिळणार नाही. We give more time for these gods instead of giving time for the true God. सच्चे परमेश्वर को जगह देने की बजाय हम अधिक समय इन ईश्वरों को देते हैं। सत्य देवताला आपण वेळ देण्याऐवजी या अन्य देवतांना आपण वेळ देतो. Instead of sitting and praying and reading the word of God, we spend our quality of our time, more of our time into the internet, Facebook and other things and worshipping these strange things. परमेश्वर के सम्मुख में बैठकर उसके वचन को पढ़कर ध्यान करने प्रार्थना करने की बजाय हम अधिक समय बैठकर इंटरनेट में और फेसबुक में इन बातों को हम अधिक समय देते हैं। परमेश्वरच्या सानिध्यात वेळ घालवण्याच्या ऐवजी आपले उत्तम वेळ आणि अधिक वेळ आपण ह्या इंटरनेट आणि फेसबुक वर घालवतो. If you repent for the sins in your life. यदि अपने जीवन में इन पापों के लिए आप पश्चाताप करेंगे तो या पापांसाठी जर तुम्ही पश्चाताप केला तर God can set your life right and command a great deliverance in your life. परमेश्वर आपके जीवन को सुधार कर सकता है और आपके जीवन में एक बड़े छुटकारे की आज्ञा दे सकता है। परमेश्वर तुमच्या जीवनाला सुधारू शकतो व तुमच्या जीवनामध्ये अनेक कार्य करू शकतो. You heard the testimony of the brother when he rectified his life, God commanded a great deliverance and healing in his life. आपने उस भाई की गवाही के बारे में सुना था, जब उसने अपने जीवन को सुधारा तो परमेश्वर ने उनके जीवन में एक बड़ा छुटकारा और चंगाई दिया। आपण या भावाचा आता दिलेल्या साक्ष आपण ऐकलेला आहे. त्यांनी जेव्हा आपले जीवन सुधारले तेव्हा परमेश्वरने त्यांच्या जीवनामध्ये मोठे कार्य केले. Our God is capable enough, possible enough to deliver a person from all his problems. अब हमारा परमेश्वर इस बात के लिए योग्य है कि एक व्यक्ति को अपनी सारी समस्याओं से छुटकारा दे सके। एका व्यक्तीला त्याच्या सर्व समस्यातून सुटका देण्यासाठी आपला परमेश्वर शक्तिमान आहे. Secondly, if you read 22nd Psalm, the 4th verse, दूसरा, यदि हम भजन संहिता 22 उसका चौथा वचन में पढ़ेंगे तो 22वें स्तोत्र चौथा वचन जेव्हा आपण वाचतो here we find David in this psalm speaking the truth of deliverance. यहाँ पर हम देखते कि दाऊद इस भजन में उस छुटकारे की सच्चाई के बारे में कहता है। येथे दावीद राजा जो आहे सुटकेचं जे सत्य आहे ते तिथे तो सांगत आहे. 22:4. 22 का 4। हमारे पुरखा तुझे पर भरोसा रखते थे, वे भरोसा रखते थे और तू उन्हें छुड़ाता था। Our fathers trusted in thee, they trusted and thou didst deliver them. Our fathers trusted in thee and thou didst deliver them. हमारे पुरखा तुझी पर भरोसा रखते थे, वे भरोसा रखते थे और तू उन्हें छुड़ाता था। आमचे पूर्वज तुझ्यावर भाव ठेवीत असत आणि तू त्यांना मुक्त करीत होतास. Our fathers trusted in thee and thou hast delivered them. हमारे पुरखा तुझी पर भरोसा रखते थे और तूने उन्हें छुटकारा दिया। आमचे पूर्वज तुझ्यावर भाव ठेवत असत आणि तू त्यांना सुटका दिलास. Glory be to the name of the Lord. प्रभु के नाम की महिमा हो। परमेश्वराच्या नावाचे गौरव असो. We have come to the presence of the Lord in order to receive deliverance from the Lord.
हम परमेश्वर से छुटकारा पाने के लिए उसके सम्मुख में आए हैं। देवाच्या सानिध्यातून सुटका प्राप्त करण्यासाठी आपण त्याच्या सानिध्यात आलो आहोत. Our God is an able God to deliver us. हमारा परमेश्वर हमें छुड़ाने के लिए सामर्थी है। आपला परमेश्वर आपल्याला सोडवण्यासाठी सामर्थ्यशाली आहे. But as the word of God is mentioned here, we must also trust upon the Lord, even as our fathers trusted the Lord. लेकिन जैसा परमेश्वर के वचन में कहा गया कि जिस प्रकार हमारे पुरखा परमेश्वर पर भरोसा रखते थे, वैसा ही हमको भी परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना पण होगा। जसं देवाच्या वचनात लिहिलेलं आहे, जसं आपल्या पूर्वजांनी देवावर भाव ठेवला तसं आपणही ठेवला पाहिजे. If you want to know about the deliverance of the fathers, first of all, you must come to the paths of the fathers in which they have trodden. और पुरखाओं के छुटकारे के विषय में यदि हमें जानना है तो उसके पहले हमारे पुरखा किन मार्गों में से होकर गए उसके बारे में हमें जान लेना होगा। आपल्या पूर्वजांना ज्या प्रकारे मुक्ती मिळाली ते जर जाणून घ्यायचं असेल तर आपले पूर्वज कोणत्या मार्गाने गेले होते ते आपण समजलं पाहिजे. Book of Jeremiah chapter 6 verse 16 speaks about the ways of the fathers. यिर्मयाह की पुस्तक 6वें अध्याय का 16 वचन में हमारे पुरखाओं के मार्गों के बारे में कहा गया है। यिर्मयाचं पुस्तक 6वा अध्याय 16व्या वचनामध्ये आपले पूर्वज ज्या मार्गाने गेले त्याविषयी आपण पाहतो. Stand ye on the way and seek the hast the whole path and walk therein, then you shall find rest in your soul. सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, उसी में चलो तब तुम अपने मन में चैन पाओगे। परमेश्वर म्हणतो चव्हाट्यावर उभे राहून पहा आणि पुरातन मार्गांपैकी कोणती म्हणून विचारा, मग मार्गाने तुम्ही चाला. God who delivered the fathers Abraham and Isaac and Jacob is well able to deliver you and me also. वो परमेश्वर जो हमारे पुरखा इब्राहिम, इसहाक और याकूब को छुड़ा सका, वही परमेश्वर मुझे और आपको भी छुड़ाने के लिए सामर्थी है। जो परमेश्वर आपल्या पूर्वजांना सोडवला, अब्राहम, इसहाक व याकोबांना सोडवलेला आहे, तोच आपला परमेश्वर आहे. But to find this deliverance from the Lord granted to the fathers, you must walk in the way of the fathers. लेकिन पुरखाओं के द्वारा पुरखाओं को मिले उस छुटकारे के मार्ग को हम भी प्राप्त करने के लिए हमें पुरखाओं के मार्ग पर चलना आवश्यक है। पूर्वजांना जी मुक्ती मिळाली आहे तीच मुक्ती आपल्याला पाहिजे असेल तर ते ज्या मार्गाने गेले त्या मार्गातून आपल्यालाही जायचं आहे. We the Pentecostal people must follow the paths of the fathers. हम जो पेंटिकॉस्टल लोग हैं, हमें अपने पुरखाओं के मार्ग पर चलना आवश्यक है। आपण जे पेंटिकॉस्टल लोक आहोत, आपल्या पूर्वजांच्या मार्गावर आपल्याला चालायचं आहे. What is the path of these fathers? ये पुरखाओं के मार्ग क्या है? या पूर्वजांचा मार्ग कोणता? This is known as the path of faith. ये विश्वास का मार्ग कहलाता है याला विश्वासाचा मार्ग असं म्हणतात. This is known as the path of unity. और ये एकता का मार्ग कहलाता है। याला ऐक्यतेचा मार्ग म्हटला जातो. This is known as the path of righteousness and holiness. ये धार्मिकता और पवित्रता का मार्ग कहलाता है। हे धार्मिकतेचा व पवित्रतेचा मार्ग आहे. Dear child of God, as we are the Pentecostal people, we must once again come back to the ways of the fathers. प्यारे परमेश्वर के लोग, हम जो पेंटिकॉस्टल लोग हैं, हमें और एक बार पुरखाओं के मार्गों पर वापस आना होगा। प्रिय देवाच्या लेकरांनो, आपण जे पेंटिकॉस्टल लोक आहोत, आपल्याला आपल्या पूर्वजांच्या मार्गात यायचं आहे. Then the Lord who delivered our fathers from the distress will able to deliver you and me also. तब वो परमेश्वर जिसने हमारे पुरखाओं को उनके संकट से छुड़ाया, वो मुझे और आपको भी छुड़ा सकेगा। मग ज्या परमेश्वराने आपल्या पूर्वजांना संकटातून वाचवलेला आहे, तोच परमेश्वर मला आणि तुम्हालाही वाचवू शकतो. Our fathers trusted in thee and thou hast delivered them. हमारे पुरखा तुझी पर भरोसा रखते थे और तू उन्हें छुड़ाता था। आमच्या पूर्वजांनी तुझ्यावर भाव ठेवला आणि तू त्यांना सोडवलंस. Trusting means relying on the integrity of a person. और भरोसा रखने का अर्थ है कि एक व्यक्ति की खराई के ऊपर पूरी तरह से टेक लगाना। आणि भाव ठेवणे म्हणजे एका व्यक्तीच्या खऱ्यापणावर पूर्ण भरोसा ठेवणे. Relying on the ability and the strength of a person. एक व्यक्ति की सामर्थ्य, उसकी योग्यता के ऊपर पूरी तरह से टेक लगाना। एका व्यक्तीचं सामर्थ्य व योग्यतेवर जे आहे पूर्ण भरोसा ठेवणे. Our fathers trusted in the integrity of our God. हमारे जो पुरखा थे वे परमेश्वर के खराई के ऊपर भरोसा रखते थे। आपले जे पूर्वज आहे ते आपल्या परमेश्वरावर पूर्णपणे भाव ठेवले, त्याच्या खऱ्यापणावर भाव ठेवले. They trusted in the surety of God. वे परमेश्वर के वो जो निश्चित है उसके ऊपर भरोसा रखते थे। आपल्या परमेश्वराच्या निश्चितपणावर त्यांनी भरोसा If you ठेवला. want a deliverance, you must rely on the integrity and the surety the Lord has given to you. यदि हम आपको परमेश्वर से छुटकारा चाहिए तो परमेश्वर ने जो आपके लिए रखी हुई खराई है, उसने जो जिस बात का निश्चय दिया उसके ऊपर आप भरोसा रखना होगा। जर तुम्ही परमेश्वरावर भाव ठेवता तर त्याच्या खऱ्यापणावर व त्याच्या निश्चितपणावर तुम्हाला भरोसा ठेवायचा आहे. David also understood how the father was delivered by God. दाऊद ने भी इस बात को समझ लिया था कि किस प्रकार से पुरखाओं ने परमेश्वर से छुटकारा पाया। दावीदाला ह्या गोष्टीची चांगली जाणीव होती की कसं त्याच्या पूर्वजांनी सुटका प्राप्त केला. How they trusted upon the Lord. उन्होंने कैसे परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा था। त्यांनी परमेश्वरावर कसा भाव ठेवला. Therefore in 91 Psalm the 2nd verse the word of God says, इसलिए भजन संहिता 91 का दूसरे वचन में प्रभु का वचन में कहा गया है, म्हणून 91 भजन स्तोत्र त्याच्या दुसऱ्या वचनामध्ये आपण पाहतो, He is my refuge, He is my fortress,
He is my God, in Him I will trust. वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। तो माझा परमेश्वर वर मी भाव ठेवणार, तू माझा आश्रय, तू माझा दुर्ग आहे। Our fathers trusted in Thee, Thou hast delivered them. हमारे पुरखा तुझी पर भरोसा रखते थे और तूने छुड़ाता था। आमच्या पूर्वज तुझ्यावर भरोसा ठेवले आणि तुम्ही त्यांना सोडवलं। Trust is to entrust our life into the hands of a person whom we keep our integrity and surety. भरोसा रखने का अर्थ है कि जो व्यक्ति खरा है उसकी निश्चयता के ऊपर हमें पूरी तरह से टेक लगाना है या उसके लिए अपने आप को समर्पण कर देना है। परमेश्वरावर भाव ठेवणे म्हणजे जो व्यक्ति खरा आहे त्याच्या खऱ्यापणावर पूर्ण भरोसा ठेवणे। Trust to entrust. समर्पण करने के लिए भरोसा रखना, त्याच्या हातात सोपवण्यासाठी पूर्णपणे त्याच्यावर भरोसा Or ठेवणे। without any reservation and question, committing our life, surrendering a life entirely into the hands of that person. या बिना किसी प्रश्न या बिना किसी शर्त के पूरी तरह से अपना जीवन को उसके हाथों में समर्पण कर देना। कोणत्याही अटी नसता, कोणताही प्रश्न न विचारता त्या व्यक्तीच्या हातात स्वतःला सोपवणे। In 2 Timothy chapter 1 verse 12, दूसरा तिमुथियुस पहला अध्याय का 12 वचन में, दुसरं तिमोथीकरास पत्र पहिला अध्याय 12व्या वचनामध्ये what did St. Paul say here? प्रेरित पौलुस यहाँ पर क्या कहता है? इथे संत पौल काय म्हणतो? I know whom I believe. मैं जिसके ऊपर विश्वास करता हूँ उसे जानता हूँ। ज्याच्यावर मी भाव ठेवला आहे त्याला मी ओळखतो। I know whom I believe. That which is committed into His hands, He is able to keep it against the day. मैं उसे जिसकी मैंने प्रतीति की है जानता हूँ और मुझे निश्चय है कि वो मेरी थाती की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। ज्याच्यावर विश्वास ठेविला आहे त्याला मी जाणतो आणि तो माझी ठेव त्या दिवसासाठी राखावया शक्तिमान आहे। Trust is to entrust. और भरोसा रखने का अर्थ है समर्पण कर देना। भरोसा ठेवणं म्हणजे त्याच्या हाती Yes, सोपविणे। St. Paul entrusted his entire life into the hands of the Lord, upon whom he trusted. यहाँ प्रेरित पौलुस ने अपना जीवन को पूरी तरह से परमेश्वर के हाथों में समर्पण किया जिसके ऊपर वो भरोसा रखता था। येथे संत पौलाने ज्यावर त्यांनी विश्वास ठेवला होता त्याच्या हाती त्यांनी पूर्णपणे सोपवले होते। I know whom I believe. मैंने जिसके ऊपर विश्वास किया उसे मैं जानता हूँ। ज्यावर मी विश्वास ठेवलेला आहे त्याला मी जाणतो। Now on the way to Damascus, he is asking, "Who art thou, Lord?" दमिश्क की ओर जाने के रास्ते में पूछता है कि हे परमेश्वर तू कौन है? आणि दमिश्काकडे जात असताना तो मार्गावर विचारतो, हे देवा तू कोण आहेस? In his first visitation by the Lord, in that vision, in that incident, we can find he is asking, "Who art thou, Lord?" जब पहली बार परमेश्वर ने उससे मुलाकात की तो उस दर्शन में वो पूछता है कि हे परमेश्वर तू कौन है? आणि जेव्हा परमेश्वराने प्रथम वेळेस त्याला भेट दिली तेव्हा तो देवाला म्हणतो, हे प्रभू तू कोण आहेस? I am Christ whom thou persecutest. मैं मसीह हूँ जिसे तू सताता है। ज्या ख्रिस्ताला तू सतवतोस तोच मी Oh, आहे। he begins his Christian life with the question, "Who art thou?" अपने जीवन मसीह जीवन को एक प्रश्न के साथ आरंभ करता है कि हे परमेश्वर तू कौन है? तो आपलं ख्रिस्ती जीवन एक प्रश्नासह तो सुरुवात करतो। तो म्हणतो, हे प्रभू तू कोण आहेस? Now he is telling, "I know whom I believe." अभी वो कहता है कि मैं जिसके ऊपर विश्वास करता हूँ उसे जानता हूँ। आणि आता तो म्हणतो, ज्यावर मी विश्वास ठेवला आहे त्याला मी ओळखतो। We must also say, "I know whom I believe." हमें भी ऐसा कहना चाहिए मैं जिसके ऊपर विश्वास करता हूँ उसे जानता हूँ। आता आपणही म्हटलं पाहिजे, ज्या देवावर मी विश्वास ठेवतो त्याला मी ओळखतो। He is my savior. वो मेरा उद्धार करता है, तो माझा तारणारा He is आहे, my healer. वो मेरा चंगा करने तो वाला है, माझा आरोग्यदाता He is my आहे, redeemer. वो मेरा छुड़ाने वाला तो है, माझा मुक्तिदाता, He is my sanctifier. वो मेरा पवित्र करने तो वाला मला है। शुद्ध करणारा। Praise be to the holy name of the Lord. प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। परमेश्वराच्या पवित्र नावाची स्तुती We must असो। also say, "I know whom I believe." हमें भी ऐसा कहना चाहिए मैं जिसके ऊपर विश्वास करता हूँ उसे जानता हूँ। आपणही म्हटलं पाहिजे, ज्यावर मी विश्वास ठेवला आहे त्याला मी जाणतो। That which I have entrusted into his hands, until the day he is well able to preserve it. और जो मैंने उसके हाथों में सौंपा है वो उस दिन तक पूरी तरह से संभाल सकता जे है। ठेव मी त्याच्या हाती सोपवलेला आहे तो त्या दिवसापर्यंत राखावया सामर्थ्यशाली आहे। Trust is to entrust. भरोसा रखने का अर्थ है समर्पण करना। भरोसा ठेवणे म्हणजे त्याच्या हाती सोपवणे। True Christian life is a committed Christian life. जो सच्चा जीवन मसीही जीवन है वो एक समर्पित मसीही जीवन है। खरे ख्रिस्ती जीवन म्हणजे समर्पणाचं जीवन। If your life is not committed to God, you are not a true Christian. यदि आपका जीवन परमेश्वर के लिए समर्पित नहीं है तो आप सच्चे मसीही नहीं है। जर देवाच्या हाती तुमचं जीवन समर्पण केलेलं नसाल तर तुम्ही खरे ख्रिस्ती नाही। If you are not committed to the way of the Lord, the plan of the Lord, and the will of the Lord, and the purpose of the Lord in our life, we are not a true committed Christians. यदि परमेश्वर की इच्छा के लिए परमेश्वर की योजना के लिए अपने आप को हमने समर्पण नहीं किया है तो हम सच्चे मसीही नहीं है। देवाच्या इच्छेसाठी, देवाच्या मार्गासाठी, देवाच्या योजनेसाठी जर आपण स्वतःला समर्पण केलेलं नाही तर आपण खरे ख्रिस्ती नाही। I know whom I believe, what I have committed into his hands, he is able to preserve it against that day. और मैंने जिसकी प्रतीति की उसे मैं जानता हूँ और जो मैंने थाती उसके हाथों में सौंपी है उसे वो उस दिन तक रखवाली कर सकता है। ज्यावर मी भाव ठेवला आहे
आहे त्याला मी ओळखतो आणि जे ठेव मी त्याच्या हाती सोपवलेला आहे तो त्या दिवसापर्यंत राखाव्या सामर्थ्यशाली आहे. Trust is to entrust. भरोसा रखने का अर्थ है समर्पण करना. भरोसा ठेवणं म्हणजे त्याच्या हाती सोपवणं. There was a story of a little boy. एक छोटे लड़के के बारे में कहानी थी. एका छोट्या मुलाविषयी एक कथा आहे. Once he was left alone in his home, his father and mother finding him sleeping, they went for a shopping. एक बार वो अपने घर में अकेला रह गया. उसके माता पिता ने देखा वो सो रहा है तो उसे छोड़ के वे दुकान में चले गए थे. एक मुलगा झोपला होता. आई वडिलांनी पाहिलं की तो झोपलेला आहे म्हणून ते बाजारात गेले. By the time when they returned back, the whole house and the flats were in flames. और जिस समय वे वापस लौटे तो पूरा घर सारे फ्लैट जो है पूरा आग की लपटों में घेरा दिखाई दिया. आणि जेव्हा ते परत आले त्यांनी पाहिलं की पूर्ण घर आगीत आहे. All the people were on the streets and screaming, "Come out, come out!" They were screaming to this boy, "Come out!" सभी लोग सड़कों पे खड़े होकर चिल्ला रहे थे. उस लड़के से कह रहे थे कि तू बाहर निकल कर आओ. आणि सर्व लोक रस्त्यावर उभं राहून ओरडत होते, हे मुला तू बाहेर आहे, बाहेर आहे. But he could not come out because the fire is engulfed even the door. लेकिन क्योंकि वो आग जो है दरवाजे तक भी थी इस कारण से वो बाहर नहीं आ पा रहा पण था. पूर्ण सगळीकडे आगच आग होती म्हणून तो मुलगा बाहेर येऊ And the शकला नाही. little boy looked through the window. लेकिन उस छोटे लड़का खिड़की में से झांक रहा था. आणि त्या जो छोटा मुलगा होता तो खिडकीतनं बाहेर पाहत People होता. were shouting, "Jump, jump!" लोग चिल्ला रहे थे कि वहां से कूद जाओ. आणि लोक ओरडत होते, तू तिथून उडी मार. He had no boldness to jump. लेकिन उसको कूदने की हिम्मत नहीं थी. पण त्याला उडी मारण्याची शक्ती नव्हती. By the time his father arrived, उस समय तक उसका पिता वहां आ पहुंचा. तोपर्यंत त्याचा बाप तिथं आला. looking to his son in danger, he said, "Sonny, jump!" अपने बेटे को खतरे में देखकर उसने कहा बेटे तो कूद जा. आणि तो बाप आपल्या मुलाला धोक्यामध्ये आहे हे पाहून तो म्हटला, हे सनी तू बाहेर उडी मार. Without any fear, he jumped. He was safe into the hands of his father. बिना किसी खतरे के वो वहां से कूदा और अपने पिता के हाथ में सुरक्षित पहुंच गया. आणि निर्भयतेने तो त्याने उडी मारली आणि तो आपल्या बापाच्या हातात होता. That is called trusting in the Lord. वही परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने का अर्थ यालाच है. म्हणतात देवावर भरोसा ठेवणे. We must trust God is able to take us through any situations. हमें इस बात के ऊपर भरोसा रखना चाहिए कि परमेश्वर हमें किसी भी परिस्थिति में होकर चला सकता है. आपल्याला ह्या गोष्टीची खात्री असली पाहिजे, माझा परमेश्वर कोणत्याही परिस्थितीमध्ये मला चालवू Our शकतो. fathers trusted in thee, thou was delivered up. हमारे पुरखा तुझी पर भरोसा रखते थे और तू उन्हें छुड़ाता था. आमचे पूर्वज तुझ्यावर भरोसा ठेवत होते आणि तुम्ही त्याला सोडवले आहे. Trusting alone is not enough. Those who trust God must cry for the help of God. जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते वो इतना काफी नहीं, लेकिन जो भरोसा रखते वे परमेश्वर की सहायता के लिए पुकारना चाहिए. देवावर भरोसा ठेवणे पुरे नाही, जे देवावर भरोसा ठेवतात त्यांनी त्याला पाहून आरोळी दिली पाहिजे. Tonight you must cry unto God. आज रात आप परमेश्वर को देखकर दोहाई देना आज चाहिए. रात्री देवाला पाहून तुम्ही आरोळी केली पाहिजे. Whatever your problem it may be tonight, the place where you are seated, from the depth of your heart, bottom of your heart, if you cry unto God, God will deliver you. आज रात आपकी समस्या कुछ भी क्यों ना हो, आप जहाँ पर बैठे वहां से यदि हृदय की गहराई से आप परमेश्वर को देखकर पुकारेंगे तो प्रभु आपको छुड़ाएगा. तुमची समस्या काही असो, तुमचे गरज काही असो, हृदय खोल अंतकरणाने जर तुम्ही देवाला पाहून आरोळी माराल, रडाल, तर नक्की तो तुम्हाला सहाय्य करेल. In the book of Psalms 50 verse 15 it is written, "Call unto me on the day of the trouble, I will deliver you." भजन संहिता 50 के 15 वचन में कहा गया, संकट के दिन मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा. 50वे स्तोत्र 15व्या वचनामध्ये आपण पाहतो, संकट काळी तू मला आरोळी मार आणि मी तुला मुक्त करीन. Call unto me, I will deliver you. तू मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा. संकट समय माझा धावा कर आणि मी तुला सोडवीन. In the day of your trouble you call unto me, I will deliver you, says the Lord. अपने संकट के समय तू मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा, ऐसा परमेश्वर त्या कहता है. संकटाच्या काळी तू मला पाहून धावा कर आणि मी तुला सोडवणार. Children of Israel were in trouble in the land of Egypt because of oppression and bondage. They cried unto the Lord, they found deliverance. इसराइली लोग जब मिस्र देश की बंधुआई में गुलामी के कारण जब वे सताए जाने की अवस्था में थे, पीड़ा में थे, उन्होंने छुटकारे के लिए परमेश्वर को देखकर दोहाई दिया. आणि इस्रायली लोक मिसरच्या बंधनात असताना त्यांना ते सतवले गेले. त्यांच्या छळणुकीमुळे ते देवाला पाहून त्यांनी धावा केली. When they were on the shore of the Red Sea, they were in trouble. Again they cried unto God. God delivered them. जब वे लाल समुद्र के किनारे पर खड़े हुए थे, जब वे संकट में थे, उस समय भी उन्होंने परमेश्वर को देखकर दोहाई दिया, परमेश्वर ने उनको छुटकारा दिया. तांबड्या समुद्राच्या किनाऱ्यावर ते होते, संकटात ते पडले होते. तेव्हा त्यांनी देवाचा धावा केला आणि परमेश्वराने त्यांना सोडवले. Our fathers trusted in the Lord and they cried unto the Lord. They found deliverance in their life. हमारे पुरखा यहोवा के भरोसा रखते थे, उसको देखकर दोहाई देते थे और अपने जीवन में उन्होंने छुटकारे को प्राप्त किया. आपले पूर्वज परमेश्वरावर विश्वास ठेवत होते, त्यांचा भाव त्यांच्यावर होता, त्यांनी धावा केली आणि परमेश्वराने त्यांना सोडवलं. Our fathers have set an example. Let us also follow the footsteps of our fathers. हमारे पुरखाओं ने जो उदाहरण को हमारे सामने रखा है, हम भी उनके पद चिन्हों पर चले. आपले पूर्वजांनी आपल्या पुढे पदचिन्ह ठेवले आहे.
आहे त्याच्या पावलावर आपण पाऊल ठेवून पुढे जाऊया. Let us not trust in our riches. That is not going to deliver us. हम अपनी धन संपत्ति पर भरोसा न रखें, वो हमको नहीं छुड़ाएगा. आपल्या धनावर आपण भरोसा ठेवू नव्हे, ते आपल्याला सोडवणार नाही. Bible clearly says, let not the rich of the world trust in his uncertain riches. पवित्र शास्त्र इस प्रकार स्पष्ट रूप से कहता है कि इस संसार में धनी व्यक्ति अपने धन के ऊपर भरोसा न रखे जो मिट जाने वाला है. आणि पवित्र शास्त्र असे म्हणते, जो श्रीमंत आहे आपल्या धनावर भरोसा ठेवू नये, कारण ते त्याला सोडवणार It नाही. is better to trust in the Lord than to put your confidence upon man and the princes and the nobles. परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना प्रधानों के ऊपर और हाकिमों के ऊपर भरोसा रखने से उत्तम है. आणि प्रमुख व्यक्तींवर, मुख्य व्यक्तींवर, मनुष्यावर भरोसा ठेवण्यापेक्षा अधिक परमेश्वरावर भरोसा ठेवणे चांगले आहे. Let the poor and the afflicted trust in me, says the word of God. परमेश्वर का वचन कहता है जो कंगाल है, जो क्लेश में, वे लोग मेरे ऊपर भरोसा रखे. जे दीन दरिद्र आहेत ते माझ्यावर भरोसा ठेवत, असं परमेश्वराचं वचन म्हणते. Let the widows and the fatherless trust in me, says the word of God. परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अनाथ और विधवा है वे परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखे. अनाथ व विधवा माझ्यावर भरोसा ठेवत, असं परमेश्वराचं वचन म्हणते. Those who walk in darkness, let them trust in the Lord, says the prophet of the Lord. और जो परमेश्वर के जो अंधकार में चलते हैं वे परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखे, ऐसा भविष्यवक्ता कहता जे है. अंधारात चालतो ते देवावर भरोसा ठेवत, असं देवाचं वचन म्हणते. Tonight, God who is able to deliver us is standing next to you. आज रात परमेश्वर जो हमको छुड़ा सकता है वो आपके निकट खड़ा है. आज रात्री जो देव आपल्याला सोडवू शकतो तो आपल्या जवळ उभा आहे. Whatever your problem is, it may be, you can trust upon the Lord, trust upon the God of our fathers. You can cry on the Lord. Tonight will be a deliverance, a day of deliverance for you. आपकी समस्या कुछ भी क्यों ना हो, आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखे, परमेश्वर को देखकर दुहाई दे. आज रात आपके लिए एक छुटकारे की रात होगी. तुमची समस्या काही असो, तुम्ही देवाला पाहून हाक मारा, धावा करा आणि तो तुम्हाला सोडवेल. I'm coming to Daniel chapter 3 verse 28. दानियल की पुस्तक 3 अध्याय का 28 वचन में देखे तो दानिएलचं पुस्तक 3 अध्याय 28व्या वचनात आपण पाहतो. Here the word of God says, King Nebuchadnezzar says, God has delivered his servants who trusted in him. यहाँ पर हम देखते हैं राजा नबूकदनेस्सर इस प्रकार कहता है कि वो परमेश्वर ने अपने दासों को छुड़ाया जो उसके ऊपर भरोसा रखते थे. आणि इथे नबूकदनेस्सर राजा म्हणतो, परमेश्वराने आपल्या दासांना सोडवले आहे ज्यांनी त्याच्यावर भाव ठेवला होता. He has delivered his servants that trusted in him. उसने अपने दासों को इसलिए बचाया कि उन्होंने उस पर भरोसा रखा. ज्या सेवकांनी त्याच्यावर भरोसा ठेवले त्या देवाने त्याच्या सेवकांना सोडवले आहे. Yes, if we want a deliverance, हाँ, यदि हमें छुटकारा चाहिए तो हो, जर आपल्याला सुटका हवा असेल तर we must be the servants to the Lord. हम प्रभु के दास होकर दिखाई देना आपण चाहिए. देवाचे सेवक असले पाहिजे. What is the meaning of a servant? एक दास का अर्थ क्या है? एक सेवक ह्याचा अर्थ काय? A servant is willing to obey the command of the master. एक दास अपने स्वामी की आज्ञा को मानने के लिए तैयार रहता एक है. दास किंवा चाकर जो आहे आपल्या स्वामीचं सर्व आज्ञा पाळण्यास तयार असतो. The Lord will deliver his servants who trusted in him. परमेश्वर अपने दासों को छुड़ाता है जो उसके ऊपर भरोसा रखते हैं. जो सेवक आपल्या देवावर भरोसा ठेवतो त्याला तो सोडवू शकतो. A servant is ready to do the will of the master. एक दास अपने स्वामी की इच्छा को करने के लिए तैयार रहता एक है. सेवक आपल्या सर्व मालकाचे सर्व आज्ञा पूर्ण करण्यास तयार असतो. Servant is ready to do the command of the master. एक दास अपने स्वामी की आज्ञा को पूरी करने के लिए तैयार एक रहता है. सेवक आपल्या स्वामीचं सर्व आज्ञा पूर्ण करण्यासाठी तयार असतो. Tonight, as a servant, if you surrender to do the will of God in your life, to do whatever the word of God is telling you, today is a day of deliverance in your आज life. रात यदि आप एक दास होकर जो प्रभु आपको आज्ञा देता है उसकी सारी आज्ञा को मानने के लिए आप तैयार होते हैं तो आज की रात आपके लिए छुटकारे की रात होगी. आपला परमेश्वर आपल्याला जे काही आज्ञा करतो ते सर्व पूर्ण करण्यासाठी एक चाकरासारखा आपण तयार असलो तर परमेश्वर आपल्या सर्व समस्यापासून आपल्याला सोडवू शकतो. Don't have the mind of a master. एक स्वामी का एक मन न रखे. धन्याचं किंवा मालकाचं एक मन आपल्याला नसावं. That is not the mind of pride. वो घमंड का मन है. ते गर्विष्ठपणाचं मन आहे. If you have the mind of pride, God cannot help us. यदि आपके अंदर एक घमंडी मन है तो प्रभु हमारी सहायता नहीं कर सकता. गर्विष्ठ मन आपल्यामध्ये असेल तर परमेश्वर आपल्याला सहाय्य करू शकणार नाही. We need the mind of a servant and humble mind. हमें एक दास का एक मन चाहिए, एक दीनता का मन चाहिए. आपल्याला एका चाकराचं एक मन पाहिजे, एक नम्र व लीन मन पाहिजे. These servants of the Lord, Shadrach, Meshach and Abednego, they were delivered from the burning furnace. और ये यहोवा के जो दास थे शद्रक मेशक और अबेदनगो वे जलते हुए आग की भट्टी में से छुड़ाए गए. आणि हे जे शद्रक मेशक अबेदनगो हे जे परमेश्वराचे दास होते त्यांना अग्नीच्या भट्टीतून सोडवण्यात आलं. Glory be to the name of the Lord. प्रभु के नाम की महिमा हो. परमेश्वराच्या नावाची स्तुती असो. Yes, our God is able to deliver us from the fire that is burning around us. हाँ, हमारा परमेश्वर हमारे चारों तरफ
और जलने वाली आग से हमको छुड़ा सकता है। आपला परमेश्वर चोहीकडे जळणारा अग्नीतून आपल्याला सोडवू शकतो. He is able to deliver us from the burning furnace which is come as our trials and temptations in our life. जो जलती हुई आग की भट्टी के रूप में दिखाई देने वाली परीक्षा आजमाइशों से हमको छुड़ाने के लिए सामर्थ्य है। कष्ट व परीक्षा जे अग्नीच्या भट्टीसारखे आपल्या चोहीकडे आले आहेत त्याच्यापासून सोडवण्यासाठी आपला परमेश्वर सामर्थ्यशाली आहे. Remember, you are not an ordinary person. You are the servant of the Most High God. याद रखिए कि आप साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन आप परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं। एक गोष्ट तुम्ही आठवण ठेवा, तुम्ही सर्वसाधारण लोक नव्हे, सामान्य लोक नव्हे, पण सर्व परमप्रधान परमेश्वराचे तुम्ही दास आहात. You put a faith in you. I am not an ordinary person. I am the child of God. आप अपने अंदर इस विश्वास को बनाए कि आप एक साधारण व्यक्ति नहीं, लेकिन आप परमेश्वर की संतान है। एक गोष्टीचं तुम्ही आठवण ठेवा, तुम्ही यह गोष्ट स्मरण करा की मी सर्वसाधारण मनुष्य नाही, मी परमप्रधान परमेश्वराचा सेवक My आहे. God is able to deliver me from all the fire. मेरा परमेश्वर मुझे सब प्रकार की आग से छुड़ा सकता है। माझा परमेश्वर सर्व प्रकारच्या अग्नीपासून मला सोडवू The शकतो. fire had no power over the servants of God. आप इस परमेश्वर के दासों के ऊपर आग का कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ। परमेश्वराच्या दासांवर या अग्नीचा कोणताही परिणाम होणार नाही. Even the smell of the fire could not be found. आग की गंध भी उनके अंदर दिखाई नहीं दी। अग्नीचा वासही त्यांच्या जीवनात नव्हता. Hair of the head did not burnt. उनके सिर के बाल भी नहीं जले। त्यांच्या डोक्यातले केसही जळले नाही. In the fire, from the head to the foot, there was a deliverance. From the head to the foot, there was a protection. और आग के अंदर भी उनके सिर से लेके पांव तक उनके लिए एक सुरक्षा थी, उनके एक छुड़ाने वाला था। आणि डोक्यापासून पायापर्यंत त्या अग्नीमध्ये ते सुरक्षित होते, त्यांना कुठलीही इजा झाली नाही. Today, certain kind of a fire is burning from head to foot. आज कई प्रकार की आग हमारे सिर से लेके पांव तक जलती है। आज आपल्या जीवनात ही काही एक प्रकारचा आग डोक्यापासून पायापर्यंत जळत आहे. Book of Isaiah chapter 1 verse 6 it is written. लेकिन यशायाह की पुस्तक पहला अध्याय का 6वें वचन में लिखा है, यशायाहचं पुस्तक पहिला अध्याय 6व्या वचनात आपण पाहतो. From the head to the foot, all kinds of sicknesses. सिर से नख से लेके सिर तक कई प्रकार की बीमारियां हैं। आणि डोक्यापासून नखापर्यंत अनेक प्रकारचे आजार आहेत. No soundness of health from the head to the foot. सिर से लेके पांव तक कहीं भी कुछ भी आरोग्यता नहीं। पायाच्या तळव्यापासून मस्तकापर्यंत काहीच धड नाही. Perhaps some of you may be seated in this under this pandal for various problems from your head to the foot. शायद हो सकता है कि इस पंदल के नीचे बैठे हुए का अनेक लोग अपने सिर से लेके पांव तक कई समस्याओं में दिखाई देते होंगे। डोक्यापासून पायाच्या तळव्यापर्यंत अनेक प्रकारच्या समस्या व इजा काही लोकांना असेल. This fire is not going to hurt you. It's not going to harm you. It's not going to consume you. ये आग आपको किसी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाएगी, ये आपको भस्म नहीं करेगी। ही आग जी आहे तुम्हाला कुठल्याही प्रकारच्या इजा होऊ देणार नाही, हे तुम्हाला भस्म करणार नाही. Yeah, the holy fire of the Lord is moving in our midst. हाँ, परमेश्वर की पवित्र आग हमारे बीच में मंडला रही होय, है। परमेश्वराचं पवित्र अग्नी आपल्यामध्ये संचारित The आहे. holy fire of the Lord is going to bring you, quench out all the strange fire that is burning in your life from the head to the foot. परमेश्वर की जो पवित्र आग है आपके जीवन में जलने वाली हर सिर से लेके पांव तक जलने वाली सारी पराय आग को बुझा सकती है। तुमच्या डोक्यापासून पायाच्या तळव्यापर्यंत जळणारे सर्व अन्य अग्नींना हे परमेश्वराची अग्नी पूर्णपणे बुझवून टाकणार. You must find out what is the strange fire and you must ask the Lord to deliver you from that strange fire. आपको पराई आग क्या है करके पता लगाना है और परमेश्वर से आप विनती करना चाहिए कि वो आपको उस पराई आग में से छुटकारा दे। हे अन्य अग्नी कोणती आहे हे तुम्ही समजून घेतलं पाहिजे. देवापुढे तुम्ही धावा करा व म्हणा, हे परमेश्वरा, हे अन्य अग्नीपासून मला सुटका दे. Many unsanctified character stands as a fire. अनेक अपवित्र स्वभाव आग के समान दिखाई देते हैं। अनेक अशुद्ध स्वभाव आपल्यामध्ये अन्य अग्नीसारखे दिसतात. Bible says tongue is the world of fire. पवित्र शास्त्र कहता है कि जीभ तो एक आग का संसार है। आणि देवाच्या वचनात लिहिलेलं आहे आपलं जे जीभ आहे ते अग्नीचं एक जग आहे. Wrong words, abusive words stands as a fire. जो गलत शब्द है, जो दूसरों के ऊपर दोष लगाने वाले शब्द है, वो आग होकर दिखाई देते हैं। अपशब्द, लोकांवर दोष लावणारे शब्द हे आपल्या जिभेवरचं अग्नी आहे. In your mouth that fire is burning. आपके मुंह के अंदर वो आग जलती है। तुमच्या मुखात हे आग जळत आहे. Smoking cigarette, that is a fire in your lips that is burning. धूम्रपान जो है वो आपके आग मुंह में जलने वाली आग होकर दिखाई देती है। धूम्रपान करणे हे तुमच्या होठावर जळणारं एक आग आहे. And if you must cry unto the Lord to bring you out from this strange fire, today God will do that work. और यदि आप उस पराई आग में से छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर को देखकर दुहाई देंगे, आज वो काम आपके जीवन में करेगा। हे अन्य देवतांपासून जर तुम्हाला सुटका हवा आहे, अन्य अग्नीपासून सुटका हवा आहे, तर तुम्ही देवाचा धावा करा आणि तो तुम्हाला सोडवेल. Immoral life is a fire.
अनैतिक जीवन एक आग है, अनैतिक जीवन एक अग्नी आहे. that is burning from the head to the foot. वो सिर से लेके पांव तक जलती है. ते डोक्यापासून पायाच्या तळव्यापर्यंत जळत आहे. Finally taking that person to the eternal fire. और अंत में उस व्यक्ति को अनंत आग की ओर ले जाती है. आणि शेवटी व्यक्तीला सार्वकालिक अग्नीमध्ये नेते. If anybody who was seated here, given to the immortal life, cry unto God to bring you out from the fire which can take you to eternal fire. यदि वो आप में से कोई यहाँ पर ऐसा बैठा है जो अनैतिक स्वभाव उस आग में दिखाई देते, तो परमेश्वर को देखकर दुहाई दे, नहीं तो वो आग आपको नित्य आग में, नित्य नरक की आग में ले जाएगी. असल्या अनैतिक जीवनामध्ये जर कोणी जगत असाल, या अनैतिक अग्नीपासून सुटका प्राप्त करण्यासाठी देवा पुढे तुम्ही धावा करा, नाहीतर हे अनैतिक अग्नी जे आहे तुम्हाला नित्य अग्नीमध्ये नेणार. Jealousy is a fire. ईर्ष्या करना एक आग है. ईर्ष्या हे एक अग्नी आहे. Wrath is a fire. क्रोध करना एक आग है. क्रोध एक अग्नी आहे. Wickedness is a fire. दुष्टता एक आग है. दुष्टपणा हे एक अग्नी आहे. Yes, this fire is burning in the families, burning in the individual life from the head to the foot. हाँ, ये जो आग है वो परिवारों में और व्यक्तिगत जीवन में सिर से लेके पांव तक जलती रहती है. ही जी अग्नी आहे वैयक्तिक जीवनामध्ये, कुटुंबांमध्ये डोक्यापासून पायाच्या तळव्यापर्यंत जळत आहे. From the head to the foot, there is no soundness of health. सिर से लेके पांव तक कहीं भी कोई आरोग्यता नहीं. आणि डोक्यापासून तर पायाच्या तळव्यापर्यंत कोणत्याही प्रकारची शांती विसावा नाही. But tonight, if you look to Calvary, लेकिन आज रात यदि आप कलवरी की ओर देखेंगे तो पण आज रात्री जर तुम्ही त्या क्रूसाकडे पाहाल, if you focus your attention to the crucifixion of Jesus on the cross of Calvary, यीशु मसीह जो कलवरी क्रूस पर चढ़ाया गया उसकी ओर यदि आप अपना ध्यान लगाएंगे तो आज रात्री क्रूसावर मेलेला येशूकडे जर तुम्ही तुमचा डोळे लावले तर, oh, in order to set you and me free from all the sicknesses from our head to the foot, Jesus suffered from the head to the foot on the cross of Calvary on his body. मुझे और आपको सिर से लेके पांव तक सब पूर्ण रूप से सारी बीमारी से आजाद करके आरोग्यता देने के लिए यीशु मसीह ने सिर से लेके पांव तक कलवरी क्रूस पर कष्ट उठाया. मला आणि तुम्हाला डोक्यापासून तर पायाच्या तळव्यापर्यंत सर्व आजारापासून मुक्त करण्यासाठी येशू ख्रिस्ताने स्वतःवर सर्व वेदना सहिले. Thorns of crown on his head. और अपने सिर पर कांटों का मुकुट सहा. त्याच्या डोक्यावर काट्यांचा मुकुट होता. Hands and legs were nailed. उसके हाथ और पांव में कील ठोकी गई. हाता पायावर खिळे ठोकले. Sides were pierced. और उसके पसली में भाला से भेदा गया. आणि त्याच्या बाजूला भाला भोसकला. His body was lacerated. उसका शरीर में कोड़ों से मारा गया. आणि त्याच्या शरीरावर फटके बसले. From the head to the foot, Jesus suffered on the cross of Calvary. सिर से लेके पांव तक यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर कष्ट उठाया. डोक्यापासून पायाच्या तळव्यापर्यंत वधस्तंभावर येशूने क्लेश सहिले. Why did he suffer so much of agony from the head to the foot? सिर से लेके पांव तक उसने इतना अधिक दर्द सहा. आपल्या डोक्यापासून पायाच्या तळव्यापर्यंत एवढे कष्ट त्याने का सहिले? That he might deliver you and me from all the problems from the head to the foot. ताकि मुझे और आपको सिर से लेके पांव तक सारी समस्याओं से वो छुटकारा दे सके. मला व तुम्हाला सर्व समस्येपासून सोडवण्यासाठी. From the head to the foot, there is no soundness of health. सिर से लेके पांव तक कहीं भी कोई आरोग्यता नहीं. डोक्यापासून पायाच्या तळव्यापर्यंत काहीही धड नाही. Many strange fire is burning in your mind. आपके मन में कई प्रकार की पराई आग जलती होगी. तुमच्या मनामध्ये अन्य अग्नी जळत असेल. Some fire is burning in your family. आपके परिवार में कुछ आग जलती होगी. तुमच्या कुटुंबामध्ये काही आग जळत आहे. Before it brings a devastation, total devastations in your life, look up unto Calvary. आपके जीवन में वो पूर्ण विनाश को उत्पन्न करने के पहले आप कलवरी की ओर देखिए. तुमच्या जीवनामध्ये पूर्ण विनाशपणा आणण्या अगोदर तुम्ही त्या क्रूसाकडे पहा. Make a decision. एक निर्णय ले. एक निर्णय घ्या. Lord, I don't want to continue in any strange fire anymore. हे प्रभु, इस पराई आग में मैं लगातार आगे बना रहना नहीं चाहता हे हूँ. प्रभू, हे अन्य अग्नीमध्ये मी राहू इच्छित नाही. I believe your sufferings. मैं तेरे कष्टों पर विश्वास करता मला हूँ. तुझ्या क्लेशांमध्ये विश्वास आहे. Yes, Lord, you suffered terribly on the cross from the head to the foot, that I might be delivered from strange fire that is burning from the head to the foot of my life. हाँ प्रभु, सिर से लेके पांव तक तूने भयानक क्लेश सहा ताकि मेरे जीवन में सिर से लेके पांव तक जलने वाली उस पराई आग से मैं छुटकारा पा होय सकूं. परमेश्वरा, डोक्यापासून पायाच्या तळव्यापर्यंत तू एवढे कष्ट सहिले. माझ्या जीवनात जळणाऱ्या अग्नीपासून तुम्हाला सोडवण्यासाठी, माझ्या क्लेशापासून सोडवण्यासाठी. Don't go back in the way you have come. आप जिस मार्ग से आए उसमें वापस नहीं जाना. जसे तुम्ही आलात त्या अवस्थेत परत जाऊ नका. Surrender your life to be a servant. अपना जीवन को एक दास होने के लिए समर्पण करें. एक चाकर बनण्यासाठी तुम्ही स्वतःला समर्पण Put करा. away the mind of a master. एक स्वामी के मन को अपने जीवन से दूर कर दे. एक स्वामीचं किंवा मालकाचे मन आपल्या मनातून काढून टाका. Surrender your life a clay into the hands of the potter. अपने जीवन को कुम्हार के हाथ के मिट्टी के समान समर्पण करें. एका कुंभाराच्या हाती
मातीसारखं स्वतःला समर्पण करा. Praise be to the holy name of the Lord. प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो. परमेश्वराच्या पवित्र नावाची स्तुती असो. Our God is able to deliver us. हमारा परमेश्वर हमको छुड़ा सकता है. आपला परमेश्वर आपल्याला सोडवू शकतो. He is capable enough, possible enough to deliver us from any kind of a situation. हमें किसी भी प्रकार की परिस्थिति से छुड़ाने के लिए वो सामर्थी है. कुठल्याही परिस्थितीतून आपल्याला सोडवण्यासाठी तो शक्तिशाली आहे. Coming to the book of Daniel chapter 6, दानियल की पुस्तक 6वें अध्याय में देखें तो दानिएलचं पुस्तक 6वा अध्याय verse 16 to 20, you read about another deliverance here. 16 से लेके 20वें वचन में हम और एक छुटकारे के विषय में देखते हैं. 16व्या वचनापासून 20व्या वचनापर्यंत अजून वेगळ्या प्रकारचा एक सुटका आपण पाहतो. You read about another majestic deliverance for a servant of God who served the Lord continually. परमेश्वर की नित्य उपासना करने वाले एक परमेश्वर के दास के जीवन में आए हुए एक महान छुटकारे के बारे में वहां पर हम देख सकते हैं. ज्या देवाच्या दासाने निरंतर परमेश्वराची उपासना व सेवा केली त्याच्या जीवनामध्ये आलेल्या सुटकेविषयी आपण पाहतो. The king said unto Daniel, the Lord whom you serve continually is able to deliver you. राजा ने दानियल से कहा कि जिस परमेश्वर की तू नित्य उपासना करता है वो तुझे छुड़ा सकता है. आणि राजाने दानिएलला म्हटले ज्या देवाची तू निरंतर सेवा करतोस तो देव तुला सोडवू शकतो. If you want deliverance in your life from all your problems, यदि अपनी सारी समस्याओं से अपने जीवन में तुम छुटकारा चाहते हो तो आपल्या जीवनामध्ये सर्व समस्येतून सुटका हवा असेल तर you must serve this Lord continually. तुम्हें इस परमेश्वर की नित्य उपासना करनी होगी. नित्य तुम्हाला ह्या देवाची उपासना करावी लागेल. Daniel, the servant of the Lord whom you serve continually, was he able to deliver you from the mouth of the lions? हे दानियल है परमेश्वर के दास, तू जिस परमेश्वर की नित्य उपासना करता है वो तुझे उस आग की भट्टी से छुड़ा सकता हे है. दानिएला ज्या देवाची रात्रंदिवस उपासना करतोस तो तुला सोडवू शकतो. Yes, our God is an able God. That's why he has delivered Daniel हाँ हमारा from the mouth of the lions. हाँ हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, इस कारण से उसने दानियल को सिंह के मुंह से छुड़ाया है. आणि आपला देव परमेश्वर जो आहे दानिएलाला सिंहाच्या गुहेतून त्याच्या तोंडातून सोडवू शकला. Today, like a roaring lion, many problems are against your family. आज आपके परिवार के विरोध में हो सकता है कि अनेक समस्याएं वो गरजते हुए सिंह के समान दिखाई देती होगी. आज तुमच्या कुटुंबाविरुद्ध सैतान गरजणाऱ्या सिंहासारखं विरोधात येत असेल. Like a roaring lion, your husband and wife is against you. शायद गरजते हुए सिंह के समान आपके पति और पत्नी आपके विरोध में होंगे. आणि तुमचे पती किंवा पत्नी जे आहेत गरजणाऱ्या सिंहासारखं तुमच्या विरोधात As असतील. a roaring lion, the people that is working in your working places are against you. गरजते हुए सिंह के समान आपके काम के स्थान में आपके साथी कर्मचारी हो सकते हैं. आणि तुम्ही काम करणाऱ्या जागेमध्ये तुमचे सहकर्मी जे आहे गरजणाऱ्या सिंहासारखे असतील. But if you serve the Lord, लेकिन यदि तुम परमेश्वर की उपासना करोगे तो पण जर तुम्ही देवाची सेवा कराल not for तर a day, not for a two, not for a fortnight, if you serve the Lord, worship the Lord continually, deliverance will be a promise. कोई दिन के लिए या किसी हफ्ते के लिए ऐसा नहीं, लेकिन यदि आप नित्य परमेश्वर की सेवा करेंगे तो आपके लिए छुटकारा निश्चित होगा. एक दिवसासाठी 2 दिवसासाठी 15 दिवसासाठी नव्हे पण निरंतर तुम्ही जर देवाची सेवा कराल तर तोच देव तुम्हालाही सुटका देऊ शकतो. Continual worship will bring a deliverance in our life. हमारे जीवन में वो नित्य सेवा करना एक छुटकारे को लाएगा. निरंतर देवाची सेवा केल्याने आपल्याला सुटका मिळेल. If you worship the Lord in the beauty of the holiness continually, deliverance will be granted to us. यदि लगातार पवित्रता से शोभायमान होकर हम परमेश्वर की उपासना करेंगे तो हमें छुटकारा मिलेगा. पवित्रतेने शोभायमान होऊन निरंतर देवाची आपण सेवा केली तर आपल्याला सुटका मिळेल. If you serve the Lord continually in truth and righteousness, then the deliverance will be promised unto you. यदि सच्चाई और धार्मिकता के साथ हम परमेश्वर की नित्य उपासना करेंगे तो आपके लिए छुटकारे का वायदा दिया गया है. सत्याने आणि धार्मिकतेने जर आपल्या परमेश्वराची उपासना जर केली तर आपल्याला सुटका नक्की आहे. In the gladness of the heart, if you serve your Lord continually, then the deliverance will be granted. यदि हृदय के आनंद के साथ यदि परमेश्वर की नित्य उपासना करेंगे तो आपको छुटकारा दिया जाएगा. हर्षाने आनंदाने जर देवाची उपासना जर तुम्ही केलात तर नक्कीच तुम्हाला सुटका मिळेल. In sorrow and joy, we must continually serve our God. दुख में हो या आनंद में हो हम लगातार परमेश्वर की उपासना करना चाहिए. दुःखामध्ये असो आनंदात असो आपण निरंतर देवाची उपासना केली पाहिजे. In loss and gain, we must serve our God. हानि और लाभ के समय हम परमेश्वर की सेवा करना है. नुकसानामध्ये आणि जे लाभामध्येही आपण परमेश्वराची उपासना केली In पाहिजे. ups and downs, we must serve our God. ऊंचाई और नीचाई की अवस्था में परमेश्वर की सेवा करना है. उंच अवस्थेत नीच अवस्थेत देवाची सेवा केली पाहिजे. In sweet experience and bitter experience, we must continue to serve our God. मधुर अनुभव में और कड़वे अनुभव में हम प्रभु की लगातार उपासना करनी चाहिए. गोड अनुभवामध्ये कडू अनुभवामध्ये देवाची निरंतर सेवा केली पाहिजे.
Sad to say, we serve the Lord when everything goes to our convenience. दुख की बात यह है कि हम परमेश्वर की उपासना केवल तभी करते हैं जब सब बातें हमारे लिए सुविधाजनक होकर दिखाई देती है। दुःखाची गोष्ट ही की जेव्हा सर्व काही आपल्याला अनुकूल असते तेव्हा आपण परमेश्वराची सेवा चांगल्या रीतीने करतो। When things comes against our life, we stop serving God. जब बातें हमारे विरोध में हो जाती है तो हम प्रभु की सेवा करना रोक देते हैं। पण जेव्हा गोष्टी आपल्या प्रतिकूल होतात तेव्हा आपण देवाची सेवा करणे थांबतो। When there is a loss, we will stop serving God. जब कोई हानि हो जाती है तो हम प्रभु की उपासना करना छोड़ देते जेव्हा हैं। नुकसान होते तेव्हा आपण परमेश्वराची सेवा करणे थांबवतो। When there is a sorrow, we'll stop serving God. जब कोई दुख की बात होती है तो हम प्रभु की सेवा करना छोड़ देते हैं। जेव्हा काही दुःखाची गोष्ट असते तर देवाची सेवा करणे थांबवतो। We will accuse God why God had permitted such a situation. और हम परमेश्वर के ऊपर दोष लगाते कि प्रभु ने क्यों इस प्रकार की परिस्थिति की अनुमति दी है। आणि देवाला आपण दोष लावून म्हणतो की परमेश्वराने असली अवस्था का दिली। Daniel served the Lord continually. दानिएल लगातार परमेश्वर की उपासना करता रहा। दानिएलाने परमेश्वराची नित्य उपासना केली। Though the diabolical plans of the enemies could not prevail over his life. शैतान की जो बड़ी योजनाएं थी वो उसके जीवन के विरोध में प्रबल नहीं हो सकी। शैतानाची जी योजना त्याच्या विरोधात होती ती काही सफल झाली नाही। David served the Lord continually. दाऊद परमेश्वर की नित्य उपासना करता रहा। दाविदाने परमेश्वराची निरंतर उपासना केली। As a shepherd, he served the Lord. चरवाहा होकर उसने प्रभु की उपासना की। एक मेंढपाळ होऊन त्याने देवाची उपासना केली। And as a king, he served the Lord. और राजा होकर भी उसने परमेश्वर की उपासना एक की। राजा होऊन त्याने देवाची उपासना केली। In wilderness, he served the Lord. जंगल में उसने परमेश्वर की सेवा की। अरण्यात त्याने देवाची उपासना केली। In a dry and a thirsty land, he served the Lord. सूखी और निर्जल भूमि में उसने परमेश्वर की उपासना की। निर्जल व सुखे अवस्थेमध्येही त्याने देवाची सेवा केली। Also in green pastures, he served the Lord. हरी चराइयों के मध्य में भी उसने प्रभु की सेवा की। हिरव्यागार कुरणातही त्याने देवाची उपासना केली। He served the Lord continually. लगातार उसने परमेश्वर की उपासना की। निरंतर त्याने देवाची उपासना केली। Therefore, God delivered Daniel from all the evil occurrences. इसलिए परमेश्वर ने दानियल को सब प्रकार की बुरी बात घटनाओं से बचा लिया। म्हणून परमेश्वराने दानिएलाला दाविदाला सर्व प्रकारच्या वाईटापासून सोडवलं। David served the Lord continually. He was delivered from the hands of Absalom. He was delivered from the hands of Saul. और दाऊद ने नित्य परमेश्वर की उपासना की, इस कारण से अबशालोम के हाथ से, शाऊल के हाथ से परमेश्वर ने उसको छुड़ा लिया। दाविदाने परमेश्वराची नित्य उपासना केली, सेवा केली म्हणून परमेश्वराने त्याला अबशालोमाच्या हातातून, शाऊलाच्या हातातून सोडवलं। Exodus chapter 23 verse 25 speaks about the promise if he would serve the Lord. निर्गमन 23वें अध्याय के 25वें वचन में हम एक वायदा देखते हैं कि यदि तुम परमेश्वर की उपासना करोगे तो। निर्गम 23वा अध्याय 25व्या वचनात आपण पाहतो जर तुम्ही परमेश्वराची नित्य सेवा केला तर If you serve your Lord God, he will bless your bread and water and he will take away all the sicknesses from the midst of you. यदि तू परमेश्वर यहोवा की उपासना करेगा तो वो तेरे अन्न जल को आशीष करेगा और तेरे बीच में से सब प्रकार के रोगों को दूर करेगा। तू आपला देव परमेश्वराची सेवा करावी म्हणजे तो तुझ्या अन्न पाण्यावर बरकत देईल व तुझ्यामधून रोगराई दूर करील। Let us sing and worship and praise God. हम गाकर आराधना करते हुए परमेश्वर की उपासना करें। आपण गीत गाऊन परमेश्वराची स्तुती आणि धन्यवाद करत त्याची उपासना With the करूया। gladness of God, let us fill in the Holy Spirit and serve God. हृदय के आनंद से हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर परमेश्वर की उपासना करें। आनंदाने हर्षाने भरून देवाची स्तुती आणि उपासना करूया। Then the hand of the Lord will deliver you. तब परमेश्वर का हाथ आपको छुड़ाएगा। तेव्हा देवाचा हात तुम्हाला सोडवेल। Psalms 91:14 says, भजन संहिता 91 का 14 वचन में कहा गया है, 91 भजन स्तोत्र संहिता 14व्या वचनात आपण पाहतो because he set his love upon me, I will deliver him. और क्योंकि उसने मुझसे प्रेम किया इस कारण से मैं उसको छुड़ाऊंगा। माझ्यावर त्याचे प्रेम आहे म्हणून मी त्याला मुक्त करीन। Because he has set his love upon me, I will deliver him. क्योंकि उसने अपने प्रेम को मुझ पर रखा इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। त्याची प्रीती माझ्यावर आहे म्हणून मी त्याला सोडवणार। Dear child of God, decide to love God. प्यारे परमेश्वर के लोगों, प्रभु से प्रेम करने का निर्णय ले। प्रिय परमेश्वरच्या लेकरांनो परमेश्वरावर प्रेम करण्याचा निर्णय घ्या। Because he has set his love upon me, I will deliver him. क्योंकि उसने अपना प्रेम मुझ पर रखा इस कारण से मैं उसको छुड़ाऊंगा। परमेश्वर म्हणतो त्यांनी त्याचे प्रेम माझ्यावर ठेवले आहे म्हणून मी त्याला सोडवणार। David loved the Lord in all occasion. दाऊद ने हर एक परिस्थिति में प्रभु से प्रेम किया। दाविदाने परमेश्वरावर प्रत्येक परिस्थितीमध्ये प्रीती केली। St. Paul loved the Lord in all occasion. प्रेरित पौलुस ने हर एक परिस्थिति में प्रभु से प्रेम किया। संत पौलाने प्रत्येक परिस्थितीमध्ये परमेश्वरावर प्रीती केली। That's why he makes a bold challenge. इस कारण से वो हिम्मत के साथ इस प्रकार दावा करता है, म्हणून तो धैर्याने असं आव्हान देतो। What can separate me from the love of Christ? मसीह के प्रेम से मुझे क्या अलग करेगा? ख्रिस्ताच्या प्रीतीपासून मला विभाग कोण करणार? Many things came against the life of this apostle of the Lord, but nothing could separate him from the love of God. His heart was fixed and set upon the love of God. परमेश्वर के प्रेम से उसको अलग करने के लिए इस प्रभु के प्रेरित के जीवन में अनेक प्रकार की बातें आई, लेकिन उसका हृदय जो है परमेश्वर की ओर लगा हुआ था, वो कुछ भी उसको प्रभु के प्रेम से अलग नहीं
नहीं कर सका। आपण पाहतो त्याच्या जीवनामध्ये परमेश्वराच्या प्रीतीपासून अलिप्त करणारे अनेक गोष्टी आले, पण त्याचे हृदय व मन परमेश्वरावर स्थिर असल्यामुळे कुठलीही गोष्ट त्याला देवाच्या प्रीतीपासून अलिप्त करू शकली नाही. How do we know that we love God? हम किस प्रकार जान जाते हैं कि हम प्रभु को प्रेम करते हैं? आपण देवावर प्रीती करतो हे असं आपल्याला कसं कळेल? John's Gospel 14 chapter the 23rd verse it is written, यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय का 23वां वचन में लिखा है, योहान 14वां अध्याय 23व्या वचनामध्ये आपण पाहतो, those who love God will keep his commandments. जो परमेश्वर को प्रेम करते हुए उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। जे देवावर प्रीती करतात ते त्याच्या सर्व आज्ञा पाळतील. One sign of loving God is to obey all the commandments of God. परमेश्वर को प्रेम करने की एक निशानी है कि प्रभु की सारी आज्ञाओं को पालन करना। देवावर प्रीती करण्याचं एक चिन्ह म्हणजे त्याचे सर्व आज्ञाचे पालन करणे. Because he set his love upon me, I will deliver him. क्योंकि उसने मुझसे प्रेम रखा, इस कारण से मैं उसको छुड़ाऊंगा। कारण त्यांनी माझ्यावर प्रीती केली, मग मी त्याला सर्व गोष्टींपासून सोडवणार. In 18 Psalm, the first verse, भजन संहिता 18 का पहला वचन में 18वें स्तोत्र पहिल्या वचनामध्ये the psalmist says, O God of my love and my strength. हे भजन लिखने वाला कहता है कि हे परमेश्वर, हे मेरे बल, हे मेरे प्रेम। 18वें स्तोत्र पहिल्या वचनामध्ये दावीद म्हणतो, हे माझ्या परमेश्वरा, हे माझ्या बळा व दुर्ग. I will love thee, O God of my strength. हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। हे परमेश्वरा, माझ्या सामर्थ्या, मी तुझ्यावर प्रेम करीतो. He has set his love upon me. उसने मुझ पर प्रेम किया है। त्याने त्याची प्रीती माझ्यावर ठेवली आहे. I love thee, O God of my strength. हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। हे परमेश्वरा, माझ्या सामर्थ्या, मी तुझ्यावर प्रीती करतो. Therefore, in the same chapters, in the same 18 Psalm, you can read about the various deliverance God has granted upon this man of इसलिए God. इसी 18वें अध्याय में है, इस परमेश्वर के जन के जीवन में परमेश्वर ने दिए हुए अनेक छुटकारे के बारे में हम पढ़ सकते या हैं। स्तोत्र 18 मध्ये ह्या देव भक्ताच्या जीवनामध्ये कुठल्या कुठल्या प्रकारचं परमेश्वराने कसे कसे मुक्त केले आहे ते सर्व लिहिलेलं आहे. 17th verse, delivered me from my strong enemies. 17वें वचन में हम पढ़ते हैं कि उसने मुझे बलवान शत्रु से छुड़ाया है। आणि 17व्या वचनामध्ये तो म्हणतो, माझ्या बलाढ्य वैरीपासून त्यांनी मला सोडवले. They were too strong for me, but the Lord has delivered me. वे मुझसे अधिक बल सामर्थ्य, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया है। ते माझ्यापेक्षा अति बलिष्ठ होते, पण परमेश्वराने मला त्यांच्या हातातून सोडवलं. You may find a too strong enemy in any form, but tonight, if you love, you will serve the Lord. God is going to deliver you. शायद हमारे शत्रु हमसे अधिक सामर्थ्य होकर हमें दिखाई देते होंगे, लेकिन आज रात यदि आप परमेश्वर की उपासना करते, उससे प्रेम करते हैं, तो वो आपको छुड़ाएगा। तुमचे वैरी तुमच्यापेक्षा अधिक बलिष्ठ असं तुम्हाला वाटत असतील, बलाढ्य वाटत असतील, पण जर तुम्ही देवावर नित्य प्रेम कराल, त्याची नित्य सेवा कराल, तर नक्कीच तो तुम्हाला सोडवणार. Verse 43, from all the strivings of people. और 43वें वचन में हम देखते हैं कि सब प्रकार के लोगों के झगड़े से भी छुड़ाया। आणि 43व्या वचनामध्ये आपण पाहतो, लोकांच्या बंडपणाने त्यांनी मला सोडवले. Verse 48, from the hand of those wicked people who rise against me. 48वें वचन में हम देखते हैं कि मेरे विरोध में उठने वाले सारे उपद्रवियों से मुझे छुड़ाया है। आणि 48व्या वचनामध्ये आपण पाहतो, जे वैरी होते आणि जे माझ्या विरुद्धात होते, त्यांच्या हातातून त्यांनी मला सोडवले. Because he loved God. क्योंकि उसने परमेश्वर से प्रेम किया। कारण त्यांनी परमेश्वरावर प्रीती केली If होती. you decide tonight to love God, यदि आज रात हम प्रभु से प्रेम करने का निर्णय लेंगे तो आज रात्री जर तुम्ही देवावर प्रेम करण्याचा निर्णय कराल तर he will deliver you from all the strong enemies. वो आपको सब प्रकार के सामर्थ्य शत्रुओं से छुड़ाएगा, तो तुम्हाला सर्व प्रकारच्या सामर्थ्यशाली शत्रूपासून सोडवेल. From the strivings of the people. और लोगों के झगड़े से छुड़ाएगा, लोकांच्या सर्व बंडपणापासून तुम्हाला सोडवेल. From the wicked hands that is working against you. आपके विरोध में काम करने वाले दुष्टता के हाथों से छुड़ाएगा। तुमच्या विरुद्धात कार्य करणारे सर्व दुष्ट हातांपासून तो तुम्हाला सोडवेल. This man of God found deliverance from God from all his fears. इस परमेश्वर के जन ने अपने जीवन में सब प्रकार के भय से परमेश्वर से द्वारा छुटकारा प्राप्त या किया। परमेश्वराच्या भक्तांनी सर्व प्रकारच्या वाईटापासून देवाच्या हाताच्या द्वारे सुटका प्राप्त केला. This man of God found his deliverance from all his troubles. इस परमेश्वर के जन ने अपने सारे संकट से परमेश्वर के द्वारा छुटकारा पाया। या देव भक्ताने आपल्या सर्व संकटामध्ये देवापासून सुटका प्राप्त केला. This man of God found deliverance from the hand of God from all his tribulations and afflictions. इस परमेश्वर के जन ने अपने जीवन के सारे संकट और क्लेश के समय में परमेश्वर के हाथ से छुटकारा पाया। या देव भक्ताने आपल्या जीवनामध्ये आलेले सर्व क्लेश व संकटामध्ये देवाच्या हाताच्या द्वारे मुक्ती प्राप्त केला. Praise be to the holy name of the Lord. परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। परमेश्वराच्या पवित्र नावाची स्तुती From असो. all my fears, from all my troubles, God has delivered me, says this man of God. ये परमेश्वर का जन कहता है कि मेरे सब प्रकार के भय से, सारे संकट से परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया है। हा देव भक्त म्हणतो,
म्हणतो माझ्या सर्व संकटापासून माझ्या सर्व क्लेशापासून माझ्या देवाने मला सोडवलं. Suppose if you go to your lawyer for some of your problems, he may deliver you from one or two problems, not all. मान लीजिए आप किसी वकील के पास अपनी समस्या से छुटकारा पाने के लिए जाते हैं तो वो आपको एक दो समस्याओं से छुड़ा सकता है, सभी से नहीं. जर तुम्ही ह्या जगी वकिलाकडे तुम्ही जाल तर तुम्हाला तो एक किंवा दोन समस्यापासून सोडवू शकतो, सर्व समस्यातून सोडवणार नाही. If you go to your doctor, he may deliver you from one or two, not from all. वैद्य के पास जाने से एक या दो बीमारी से छुड़ा सकता है, सभी से नहीं. वैद्याकडे डॉक्टरांकडे जर तुम्ही गेलात तर एक दोन आजारापासून तो तुम्हाला सोडवू शकतो, But सर्व Jesus, आजारापासून नाही. but Jesus can deliver you and me from all our troubles. लेकिन यीशु मसीह मुझे और आपको हमारे सारे संकटों से छुड़ा सकता पण है. आपला येशू ख्रिस्त आपल्या सर्व संकटापासून सोडवू शकतो. If you believe this promise of God, यदि परमेश्वर के इस वायदे के ऊपर आप विश्वास करेंगे जर तो देवाच्या ह्या बी वचनांवर तुम्ही विश्वास ठेवाल तर He is able to deliver you from all your troubles, from all your fears, from all your afflictions and oppressions. आपके सारे संकटों से, आपके सारे भय से, आपके सारे क्लेश और उपद्रव से वो आपको छुड़ा सकता है. तुमच्या सर्व संकटापासून, भीतीपासून, क्लेशापासून, दुःखापासून तो तुम्हाला सोडवू शकतो. In 44 Psalm, the 4th verse of the psalmist says, "Thou art my king, thou command deliverance to Jacob." भजन संहिता 44 के चौथे वचन में हम देखते हैं दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर तू हमारा महाराजा है, तू याकूब के उद्धार की आज्ञा देता है. आणि 44 स्तोत्र 4थ्या वचनामध्ये आपण पाहतो, हे देवा तूच माझा राजा आहेस, याकोबाला जयावर जय प्राप्त होईल असे कर. Thou art my king, thou commandest deliverance to Jacob. हे परमेश्वर तू ही हमारा महाराजा है, तू याकूब के उद्धार की आज्ञा देता है. हे परमेश्वरा तू माझा राजा आहे, याकोबाला तू जयाची आज्ञा देतो. Oh, our God as a king is in our midst. हाँ, हमारा परमेश्वर राजा होकर हमारे बीच में है. होय, आपला हे परमेश्वर राजा होऊन आपल्यामध्ये आहे. There is power in the word of the king. पर उस राजा के वचन में सामर्थ्य है राजाच्या वचनामध्ये, शब्दामध्ये सामर्थ्य There is आहे. authority in the word of the king. और राजा के जो शब्द है उसमें एक अधिकार है. राजाच्या शब्दामध्ये अधिकार आहे. There is divine sentence in the word of the king. और राजा के शब्दों में एक ईश्वरीय एक सामर्थ्य है. आणि राजाच्या शब्दामध्ये एक ईश्वरीय सामर्थ्य आहे. That king is standing in our midst. वो राजा हमारे बीच में खड़ा है. तो राजा आपल्या मध्ये उभा आहे. If he speak one word, it will come to pass. यदि वो एक शब्द कहेगा तो वो बात हो जाएगी. तो जर एक शब्द म्हटला तर ते तसेच होईल. Just one word and one touch, one saying is enough. You are going to be delivered. केवल एक शब्द, उसका एक स्पर्श काफी, आप छुटकारा पा सकेंगे. त्याचा एक शब्द, एक स्पर्श, त्याचं एक वाक्य पुरे आहे, तुम्ही पूर्णपणे सुटका प्राप्त कराल. He spake, it was done. तो बोलला व तसेच उसने झाले. कहा और वैसा हो गया. He spake, it was done. उसने कहा और वो हो गया. तो बोलला आणि तसेच घडले. He commanded, it stood fast. उसने आज्ञा दी, वो स्थिर हो गया. त्याने आज्ञा दिली आणि तसेच झाले. Looking into the boisterous wind and the storms and he commanded, it became calm. तूफान और आंधी को देखकर उसने आज्ञा दी और वो शांत हो गया. वादळ वारा पाहून त्यांनी धमकावले, एक शब्द म्हटला व ते सर्व थांबले. Looking into the demon possessed, God told, come out, get out. Immediately that the spirit obeyed. दुष्टात्मा से जकड़े हुए व्यक्ति को देखकर जब प्रभु ने आज्ञा दी कि तू बाहर निकला, तुरंत वो दुष्टात्मा ने आज्ञा मानी. एका भूतग्रस्ताला तो पाहिला, त्यांनी आज्ञा दिली, भूते आणि दुष्टात्मे त्याच्यापासून निघून गेले. Lazarus, come out. Immediately that person brought to life. हे लाजर निकला, ऐसा कहने से तुरंत वो मरा हुआ व्यक्ति वहां जीवित हो हे गया. लाजरा बाहेर आहे म्हणताच तो लाजर मेलेल्यातून उठला. Thou art my king, O God, thou commanded deliverance to Jacob. हे परमेश्वर तू हमारा राजा है, तू याकूब के उद्धार की आज्ञा देता है. हे देवा तूच माझा राजा आहे, याकोबाला जयावर जय मिळवण्यास तू Tonight मदत our God is करतोस. going to command a great deliverance in our midst. आज रात हमारा राजा हमारे बीच में एक बड़ा उद्धार की हमको आज्ञा देने वाला आज है. रात्री आपला राजा एक मोठा सुटका व मुक्तीची आज्ञा देणार आहे. Whatever your problems it may be, आपकी समस्याएं कुछ भी क्यों ना हो, तुमची समस्या काही असो, mention that problem. वो समस्या को बोलिए. तुमची समस्या तुम्ही देवापुढे Humble सांगा. your life. अपने जीवन को दीन करे. स्वतःला नम्र करा. Set your life right in the sight of the Lord. परमेश्वर की दृष्टि में अपने जीवन को ठीक करे. देवापुढे तुमचं जीवन नीट करा. Confess the promise of God. परमेश्वर के वायदे को कबूल करे. देवाच्या अभिवचनाला कबूल करा. My God is able. मेरा परमेश्वर सामर्थी है. माझा परमेश्वर सामर्थ्य My आहे. God is powerful enough. मेरा परमेश्वर जो है शक्तिशाली है. माझा परमेश्वर शक्तिशाली आहे. What he has promised he will do. उसने जो वायदा किया है वो करेगा. त्याने जे आज्ञा पिले ते तसंच करणार. At the word of the king there is a deliverance. राजा के शब्द में छुटकारा है. राजाच्या शब्दामध्ये सुटका आहे. From sin and sickness there is a deliverance. पाप और बीमारी से छुटकारा है. पाप व आजारातून सुटका. From all difficulties and the word of the king there is a deliverance. और सब प्रकार राजा की आज्ञा के द्वारा सब प्रकार की कठिनाइयों से छुटकारा है. राजाच्या शब्दामध्ये सामर्थ्य आहे, सर्व संकटापासून सोडवते. If the son can make you free, you shall be free यदि indeed. पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम निश्चय ही स्वतंत्र हो जाओगे. पुत्र तुम्हाला स्वतंत्र करतो
तर तुम्ही स्वतंत्र He झाला. is sending His word and delivering His people. वो अपने वचन को भेजकर अपने लोगों को छुड़ाता आपलं है. वचन पाठवतो, लोकांना सोडवतो. Through the Spirit of the Lord, He is commanding a deliverance. परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा आज छुटकारे की आज्ञा देता है. परमेश्वर आपल्या आत्म्याद्वारे एक सुटका देतो. Let us close our eyes. हम अपनी आंखों को बंद करें. आपण आपले डोळे बंद Let us करूया. believe the promise of हम God. परमेश्वर के वायदे पर विश्वास करें. देवाच्या वचनावर विश्वास My ठेवूया. God is an able God. मेरा परमेश्वर योग्य परमेश्वर है. माझा परमेश्वर योग्य आहे. My God is a God who can make the impossible possible. मेरा परमेश्वर वो है जो असंभव को संभव बना देता है. माझा परमेश्वर अशक्याला शक्य करणारा परमेश्वर Lift up your hands आहे. and praise God. अपना हाथों को उठा के धन्यवाद करें. आपले हात वर करून धन्यवाद करूया. Amen, amen, amen. Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. ईश्वर के लिए कुछ